जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए कैसे हैं? बढ़िया हैं, मजे में हैं एकदम। चलो भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय श्री राम। कैसे हैं? बहुत शानदार है। तो देखिए, महाभारत बैच हम कर रहे हैं और महाभारत बैच में जो है काफ़ी टॉपिक्स को हम कवर अप कर चुके हैं। कुछ हमारे सर्टेन टॉपिक्स बाकी हैं जिसको हमें कवर अप करना है। और भाई, पिछले सेशन में हमारे एक भाई की डिमांड थी कि सर आप अलजेब्रा शुरू करिए। और जैसा कि पता है कि आप लोगों को हम कभी भी निराश नहीं करते हैं, जितना हो पाता है हमसे हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो आज हम जो है एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और उसका नाम है अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, बहुत तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन यकीन मानिए आज आप एकदम यूनिक तरीके से पढ़ने वाले हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। आज जो आप अलजेब्रा सीखेंगे ना, शायद हो सकता है कि ऐसा कभी कंसेप्ट आपने पढ़ा भी नहीं हो। अलजेब्रा का वो एक अभिन्न अंग जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जो सवालों को आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी बना देता है। अलजेब्रा को टोटल हम 3 से 4 क्लासेस में करेंगे। हो सके तो क्लासेस की संख्या को हम और बढ़ा भी दें, जैसा हमें लगेगा। ठीक है, और ये जो पहली क्लास होगी हमारी, ये हमारा होगा वैल्यू पुटिंग के ऊपर, कि कैसे हम बड़े बड़े सवालों को जो है वैल्यू पुटिंग के माध्यम से बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल तो आपका अपना है तो ये तो सब्सक्राइब आप कर ही लेंगे। ठीक है सर, आपकी बुक्स कहाँ मिलती है? ये हमारी 3 किताब है और तीनों अपने अपने सेगमेंट में अपने आप में बहुत बेहतरीन है। अगर आप देखेंगे तो ये हमेशा से अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे नंबर 1 रही है और आज भी ये फ्लिपकार्ट पर नंबर 1 पर सेल होती है। ठीक है, बच्चों का बस रीज़न बस एक ही है कि बच्चों ने इसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया और ये भारत में किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये हमारी एक फार्मूला बुक है, ब्रह्मास्त्र है। और सच में ये ब्रह्मास्त्र है, इसके आगे सारे अस्त्र फेल है। ठीक है, आप अगर मैथ्स पूरा पढ़ने के बाद अगर आप उसको शॉर्ट वे में रिवाइज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट किताब हो जाती है। और इसको आप रिवाइज़ करके किसी भी परीक्षा को देने जाएँ, आपको नंबर जो है उसमें ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अभी मैंने प्री के लिए जो है एक बहुत ही प्यारी बुक निकाली है, सीजीएल के प्री के लिए, जो भी हमारे 40-50 दिन बचे हुए हैं। और ना सिर्फ ये सीजीएल में बल्कि और भी जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें फ़ायदा करेगी। सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं और उसके बाद सारे टाइप्स कवर्ड हैं इसके अंदर। ठीक है, वो है हमारी सीजीएल वॉरियर। ये भी काफ़ी अच्छी किताब है और आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर जो लास्ट हो जाती है वो हमारी हो जाती है मेंस के लिए। पूरे मेंस में मार्केट में एक ही किताब है मैथ्स को लेकर और वो है हमारी 60 मॉक टेस्ट, जिसको बच्चों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और ये हमारी फ्लिपकार्ट पर भी बेस्ट सेलर है। तो तीनों की तीनों किताब आप लोगों ने बेस्ट सेलर बना रखा है, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इनमें से कोई भी किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से बुक ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो सीधा लिखा गया है अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजन। चलिए, तो आइए आज की शुरुआत करते हैं अलजेब्रा की और चलिए कुछ अच्छा सीखते हैं, कुछ बढ़िया सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बात बताते हैं। अलजेब्रा में कुल मिलाकर हम आपको कराएंगे 4 क्लास। ठीक है, और ये 4 से 5 क्लासेस भी होंगी और इसमें हमें काफ़ी कुछ सीखना है। सबसे पहले अगर अलजेब्रा की हम बात कर लेते हैं दोस्त यहाँ पर, तो अलजेब्रा का एक काफ़ी अच्छा वेटेज हो जाता है हमारे पेपर में। ठीक है, प्री में 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं और मेंस में भी इतने ही सवाल पूछे जाते हैं। इसमें अलग अलग कंसेप्ट होता है। एक तो हमारा जो बेसिक हो गया x+1/x वाला, वो वाला पूरा का पूरा रहता है सीरीज़ इसमें। दूसरा जो हमारा कंसेप्ट हो जाता है वो हमारा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सिमेट्रिसिटी हो गया, वैल्यू पुटिंग हो गया, इस तरीके से करके यहाँ पे। ठीक है, तीसरा जो हमारा कंसेप्ट हो गया वो हमारा क्यूब के फॉर्मूले के ऊपर हो गया। इसके ऊपर भी आप स्पेशल जानकारी प्राप्त करेंगे, a³ + b³ + c³ -3abc। ऐसे कर करके अभी मतलब कम से कम 10 से 15 कंसेप्ट है और जिनको सभी को मिलाकर मैं आपको जो है मिसलेनियस के अंदर पढ़ाऊँगा। ठीक है, अगर एप्लीकेशन पर कोई भी क्लास होती है हमारी, जो हमारा कोई भी मैथ स्पेशल बैच होता है, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या लाइव हो, तो 20 से 25 क्लासेस लगती हैं अलजेब्रा कंप्लीट होने में, जिसमें हम कंप्लीट अलजेब्रा डिस्कस करते हैं। चूँकि आपका ये प्रैक्टिस सेशन है और इसमें आपको एग्जाम के लिए मुझे बेहतरीन प्रैक्टिस कराना है, तो आराम से 4 क्लासेस जो होगी, 4 से 5 क्लासेस वो मेरे भाई इनफ होंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ शुरू करते हैं और जानते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है वो देखिए। छोटा सा सवाल हमारा सीपीयू का, a + b का मान हमारा 10 है और ab का मान हमारा 9 है। हमसे यहाँ a - b का मान पूछा गया है। हमसे यहाँ पर किसका मान पूछा गया है? तो a - b का जो मेरा मान है वो मेरे भाई पूछा गया है। फटाफट आंसर बताइए कि फटाफट इसका आंसर कितना होगा, जल्दी से। a + b का मान दिया है, ab का मान दिया है और हमसे किसका मान पूछा गया है? तो a - b का मान पूछा गया है। आंसर बताइए। बहुत शानदार बच्चे,
8 8 8 8 8। चलिए देखिए, ये है ना छोटा सा एक हमारा क्वेश्चन है और ये हमारे एक फॉर्मूले पर आधारित है। असल में दो तरह के फॉर्मूले होते हैं और वो दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। पहला, जैसे मान लीजिए कि मुझे a माइनस बी पता है और मुझे a भी पता करना है, तो मैं क्या बोलूँगा, a माइनस बी का जो हमारा होल स्क्वायर होता है वो हमारा होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस कितना हो जाता है 4ab के। और दूसरा जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, तो a प्लस बी का जो हमारा होल स्क्वायर होता है वो हमारा बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस किसके, तो 4ab के। और ये दो क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारे जो हैं यहाँ पे, ये दो फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। चाहे वो अलजेब्रा में आप बात कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री में बात कर लीजिए, एक से एक प्यारा प्यारा क्वेश्चन बनता है। तो जैसे कई बार होता है कि हमें a प्लस बी और a भी पता है तो हम a माइनस बी कैसे निकालें, तो इस फार्मूले से। और अगर a माइनस बी और हमें a भी पता है तो हम a प्लस बी कैसे निकालें, तो इस फार्मूले से। इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो आपको a प्लस बी भी दिया हुआ है और आपको a भी दिया हुआ है, a प्लस बी भी दिया हुआ है और a भी दिया हुआ है। तो क्या पता कर लेंगे आप, a माइनस बी का मान पता कर लेंगे। तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है मेरे भाई वो हमारा किसके बराबर है, तो वो हमारा बराबर है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस किसके, तो माइनस हमारा 4ab के, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो हमारा बराबर होगा a प्लस बी कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ए बी का मान हमारा कितना हो जाएगा 9, 9 का 4 गुना कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ हम बोलेंगे सर a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो हमारा बराबर होगा 64 के, और अगर वो 64 के बराबर होगा तो दोनों साइड हम रूट कर देंगे, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 8 आ जाएगी। इधर भी रूट कर दो, इधर भी रूट कर दो, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम वैल्यू ऐसा नहीं सोच सकते थे कि कौन सी ऐसी दो वैल्यू है जिनको जोड़ने पे 10 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 9, लेकिन कई सारे ऐसे सवाल हैं जिन पर आप ये दिमाग लगा सकते हैं और सवालों को शॉर्ट में कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमारा है सीजीएल 2 दिसंबर 2022 का, और यहाँ पर जो है हमसे कहा गया है कि आप हमें जो है a प्लस बी और ए बी का मान हमने दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताइए। आप यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं, लेकिन उसको निकालने से बेहतर है कि थोड़ा सा 2 सेकंड का पॉज लीजिए और पॉज लेकर यहाँ पर है ना अपने दिमाग में थोड़ी सी दो ऐसी वैल्यू को सोचिए कि कौन सी ऐसी दो संख्या है जिनको जोड़ने पे 5 आएगा और जिन्हें गुना करने पे 6 आएगा। अभी से लेकर अगले 20 मिनट तक आपको कलम नहीं उठाना है और बिना पेन उठाए आपको आंसर देना है और सभी सवालों का आंसर देना है। यकीन मानिए थोड़ा देर अगर आप मेरे साथ ऐसा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका अलजेब्रा बहुत ही अच्छा हो जाने वाला है, ठीक है। बस आपको यहाँ सोचना है, लॉजिकल थिंकिंग करनी है, दिमाग दौड़ाना है, आपका काम आसान हो जाएगा। दो ऐसी संख्या जोड़ने पे 5 और गुना करने पे 6। तो बोलोगे सर गुना करने पे 6 कैसे आ सकता है, या तो 1 इंटू 6 हो सकता है, गुना करने पे 6 कैसे हो सकता है, तो या तो 1 इंटू 6 हो सकता है और नहीं तो 2 इंटू 3 हो सकता है। इसे जोड़ेंगे तो 7 आएगा, इसे जोड़ेंगे तो 5 आएगा, यानी हमें यही दो वैल्यू लेनी थी, कौन सी, 2 और 3। यही दोनों वैल्यू लेनी है मेरे भाई, कौन कौन सी, 2 और 3। तो हमें आप बोलेंगे सर 3 और 2 को देखिए, 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 आएगा, 3 और 2 को गुना कर देंगे कितना आएगा, 6 आएगा। तो वैल्यू हमारी कौन कौन सी है सर, 3 और 2 है। तो यहाँ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और मेरे भाई यहाँ पर 9 4 13, 13 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 13 का 3 गुना 39। ऑप्शन नंबर ए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सेम तरीके से मैंने कहा आपको कलम नहीं उठाना है और बिना पेन उठाए जो है आपको मेरे सवालों के जवाब देने हैं, और सारे के सारे हम आपको लेटेस्ट क्वेश्चन कराएंगे 2022 के, और देखेंगे आप कि कैसे आप लेटेस्ट सवालों पर भी आपको जो अलजेब्रा का कॉन्फिडेंस है वो कैसे हाई होता है। आप इस सवाल को देखिए, दो ऐसी संख्या जिसको जोड़ने पे 10 आ जाए और यहाँ गुना करने पे कितना आ जाए 48, आप कैसे आंसर देंगे सोचिए। x माइनस वाई को निकालने का मैंने आपको तरीका बता रखा है। तो बेसिक मेथड तो हमने बता दिया कि जब x प्लस वाई दिया हो और x वाई दिया हो, x माइनस वाई निकाल लो, x प्लस वाई भी पता है, x माइनस वाई भी पता है, तो x और y की वैल्यू निकाल लोगे। तो वो बेसिक को हम गोली मारते हैं। हम साइड में यहाँ देखते हैं, मैंने कहा यार देखो ये 2xy है, 2 से यहाँ अगर हम काट देते हैं तो 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे दो ऐसी संख्या सोचनी है जिन्हें जोड़ने पे 10 आ जाए और गुना करने पे 24।
मानो कोई बच्चा है, मानो मेरी तरह एकदम, उसको कुछ नहीं आता, मुझे भी कुछ नहीं आता, मैं भी तो अभी सीख ही रहा हूँ, ठीक है, कि मैथ्स क्या है कैसे, भी मेरी उम्र बहुत लंबी जाने वाली है सीखने में, ठीक है। अभी मेरे कंप्लीट आता नहीं, अभी मैं भी थोड़ा थोड़ा करके सीख रहा हूँ जीवन में, आप भी सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, सब सीख रहे हैं। तो यहाँ पर दो संख्या जिनको गुना करने पे 24 है, वो कैसे कैसे पॉसिबल है? तो 1 और 24 हो जाए तो होगा, 2 हो जाए और 12 हो जाए तो होगा, 3 हो जाए 8 हो जाए तो होगा, या 4 हो जाए और 6 हो जाए मेरे भाई तो होगा। अब यहाँ पर एग्जामिनर ये a प्लस बी के जगह पे कुछ भी दे सकता है। अगर कभी a प्लस बी के जगह पे यहाँ 25 दे दे तो यानी 1 और 24 हमें उठाना है। अगर x प्लस वाई के जगह पे यहाँ पर जो है वो 14 दे दे, कि 2 प्लस 12 14 दे दे, तो 2 और 12 उठाना है। अगर x प्लस वाई के जगह पे यहाँ 3 और 8 11 दे दे तो मेरे भाई 3 और 8 उठाना है। यहाँ पर इन्होंने x प्लस वाई कितना दिया है? तो 4 जमा 6 यानी लास्ट वाली वैल्यू। तो अगर आप वैल्यू नहीं सोच पाते हैं बाकी लोगों की तरह, बाकी लोग फास्ट होते हैं, सोच लेते हैं, आपको थोड़ी दिक्कत होती है, तो आप इस तरीके से चले जाओ कि यार दो संख्या को गुना करने पे 24 बनाना है, यही तो संभावना है। अगर सम 25 रहता तो ये उठाते, सम यहाँ 14 रहता ये उठाते, सम 11 रहता ये उठाते, सम 10 है यानी 4 और 6 उठाना है। तो इसमें एक 4 है और इसमें एक 6 है, तो 4 + 6। अब बोलोगे सर यहाँ पर 4 किसे लेना है, 6 किसे लेना है? तो साफ लफ्ज़ों में कहा x बड़ा है, x बड़ा है यानी ये 6 होगा और ये कितना होगा? तो 4 होगा। अब देखो 6 का दोगुना कितना हो जाएगा? तो 12, और उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा? 4, और 12 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा? 8। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी है। हमने कहा ना कलम नहीं उठाना है तो नहीं उठाना है, ठीक है। धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते चलेंगे सवालों का, निश्चिंत रहें। अभी मुझे थोड़ा सा जो है आपसे मतलब अलजेब्रा आपके दिमाग में फिट करना है। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आप सीखते चलेंगे उसके बाद हम लेवल बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। आ जाइए। अब यहाँ देखिए आप, दो ऐसी संख्या जिनके क्यूब को जोड़ने पे 152 आ जाता है और उनको जोड़ने पे 8 आ जाता है, तो उनके पावर 4 को जोड़ने पे कितना आएगा? फटाफट अपने दिमाग में दो ऐसी संख्या सोचो, जल्दी से दिमाग लगाओ। दो ऐसी संख्या जिनको जोड़ने पे 8 आ रहा है और उनके क्यूब को जोड़ने पे 152 आ रहा है। करीब की संख्या सोचना सारा। बोलोगे सर 5 और 3, ठीक है, समझ में आ गया मेरे भाई। यहाँ पर क्या सोचोगे? तो सर 5 और 3 सोचेंगे। सर 5 और 3 हमारा कितना होगा? तो देखिए क्या 5 और 3 हमारा हो सकता है? तो अभी देखते हैं। यहाँ पर 5 हो गया और हमारा कितना हो गया? 3 हो गया। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27, और मेरे भाई इसको जोड़ने पे 152 आ रहा है, यानी हम सही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 और 3 ही दो ऐसी संख्या होंगी जिनको जोड़ने पे 8 आ जाएगा और उनके क्यूब को जोड़ने पे 152 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? 5 का पावर 4, और यहाँ जो है देखो 5 का पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा? 3 का पावर 4 हो जाएगा। 5 का पावर 4 कितना होता है? तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 का स्क्वायर 625। तो 5 का पावर मेरे भाई 4 कितना हो जाएगा? तो 625 हो जाएगा। और यहाँ 3 का पावर 4 हमारा कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा? तो 706 के करीब में दोस्त। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, ठीक है। जल्दी से बताइए, ए से कोई अच्छी सी वोकैबुलरी बताओ। चलो ठीक है। एम्बी डेक्स्ट्रस, क्या होता है एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब? चलो देखो, एक हमारा वोकैबुलरी में मैं साथ के साथ थोड़ा बहुत आपको कंप्लीट कराता हूँ। एमबी नाम का मेरे भाई एक रूट वर्ड होता है, और ये एमबी का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एमबी का मतलब हो जाता है यहाँ 2, ये एक रूट वर्ड है, ठीक है। एमबी से हमारे काफ़ी सारे शब्द बनते हैं। जैसे एमबी से सबसे पहला यहाँ पर बनता है यहाँ पर एमबी वर्ड, ठीक है। एमबी वैलेंट भी बोलते हैं ना, ठीक है। तो एक हम सबसे पहले बता देते हैं आपको, एम्बी डेक्स्ट्रस होता है, बड़ा ही प्यारा शब्द है यहाँ पे। और एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब यहाँ पर क्या होता है? फिर उसके बाद यहाँ पर एम्बिग्यूअस भी होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं, ठीक है। स्पेलिंग सही है ना? एक बार चेक करना। और एम्बिग्यूअस के बाद मेरे भाई और भी काफ़ी सारा एम्बी वर्ड भी होता है कि यहाँ पे, ठीक है, कि एम्बी वर्ड हो गया हमारा, ठीक है। और भी यहाँ पर जो है और भी एम्बी से काफ़ी सारे शब्द बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको 3 शब्द लिखे हुए हैं, हम तीनों का मतलब आपको समझाते हैं, ठीक है। तीनों का मतलब समझाते, तो तीनों का मतलब यहाँ पर क्या है? सबसे पहली बात यहाँ पर, जैसे कि आप जानते हैं एमबी, एमबी का मतलब क्या होता है? 2। और ये जो डेक्स्टर है, डेक्स्टर, डेक्स्टर का मतलब जानते हैं क्या होता है? कुशलता होता है, निपुणता होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने वो मूवी देखी है, आपने 3 इडियट मूवी देखी है। 3 इडियट में जो वायरस है
तो जो वायरस है वो क्या होता है, दोनों हाथों से बंदा लिखना जानता है। वो ऐसे भी लिख रहे होते हैं, ऐसे भी लिख रहे होते हैं, और ऐसे पूरा का पूरा जो है कहानी चल रहा होता है, दोनों हाथों से वो लिखते हैं। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, एम्बी डेक्स्ट्रस बोलते हैं। ठीक है, यानी जिसको दोनों हाथों से लिखने की कला हो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्बी डेक्स्ट्रस बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? एक्सपर्ट, बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही शानदार। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट, एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब क्या होता है, बताइए जल्दी से। ठीक है, चलिए स्पेलिंग हमारा ये है। अब एम्बिग्यूअस के बारे में बताइए जल्दी से कि एम्बिग्यूअस का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जल्दी से बताइए। हाँ, डबल माइंडेड नहीं कह सकते हो भाई, डबल माइंडेड नहीं होता है यहाँ पे, इस बात को समझो। यहाँ पे एम्बिगस का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो शब्द क्लियर ना हो, मतलब एक तरीके से होता है ना कि हम किसी की अच्छाई कर रहे हैं, और एक होता है कि हम किसी की बुराई कर रहे हैं। बट एक ऐसी बात जो अपने आप में पहेली टाइप हो, जिससे आपको कोई भी चीज़ स्पष्ट ही ना हो, जो अपने आप में क्लैरिफाई ही ना कर पाए। ठीक है, मतलब मैं उससे मिलने गया था, लेकिन किससे मिलने गया था ये नहीं पता है, अब वो कौन है ये नहीं पता है, कहना क्या चाह रहा हूँ ये नहीं पता है। कई बार होता नहीं है, कहना क्या चाह रहे हो ये बताओ, क्लियर नहीं है तुम्हारी बातें, अपने आप में फंसी जा रही हैं, तो उसको हम बोलते हैं एम्बिग्यूअस हो जाता है। और तीसरा यहाँ पर एम्बीवर्ट होता है। एम्बीवर्ट का मतलब आप बताइए। बिल्कुल, इसका मतलब एम्बिग्यूअस का मतलब आप अनहेजी भी कह सकते हैं कि अनहेजी होगा। ठीक है, अनहेजी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अनहेजी मतलब जो क्लियर नहीं है, जैसे बादल है, धुंधले हैं, एकदम क्लियर नहीं दिखता है, आर पार नहीं दिखता है, उसी तरीके से। और एम्बीवर्ट का मतलब क्या होता है, एम्बीवर्ट का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। देखो, एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, इंट्रोवर्ट का मतलब जो अपने आप में रहे, किसी से ज़्यादा नहीं बोले। एक्सट्रोवर्ट का मतलब यहाँ पर ये होता है जो हर किसी से बोले, हर किसी से बात करे। तो एम्बीवर्ट का मतलब बता दो क्या होगा। ओ भाई साहब, देख लो यहाँ पे है बच्चे कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, पता चल रहा है यहीं से। हम्म। सही है, दोनों होगा, बोथ होगा, बीच वाला होगा। चलिए, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। हालांकि हमने हिंट दे दिया है, और हिंट में आपको क्लियरली बता दिया हमने कि इंट्रोवर्ट का मतलब जो सिर्फ यहाँ पर अपने अंदर ही सीमित रहे, किसी से मिले नहीं, किसी से जुले नहीं। एक्सट्रोवर्ट का मतलब पैं 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 करते रहे, बोलते रहे जिसको मिलना है। तो एम्बीवर्ट आप मुझे बता दीजिएगा कि एम्बीवर्ट का मतलब क्या होगा। आइए हम अपने सवालों की तरफ चलते हैं। एक्स वाई की वैल्यू हमारी -6 है, और इनके क्यूब को जोड़ने पर 19 आ रहा है। मतलब दो संख्या आपको लेनी है, जिनको गुना कर दीजिए तो -6 आएगा, और जिनके क्यूब को जोड़ दीजिए तो 19 आएगा। तो बताइए मेरे भाई यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत ही प्यारा सवाल है यहाँ पे। सर प्लीज़ सीसेट का बैच लेके आइए मेरे भाई। मैथ्स का जो हमारा वीओडी बैच है वो आपके लिए इनफ है, तो सीसेट के लिए अलग से बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारा मैथ्स का वीओडी बैच लीजिए, उसी से आपका जो है सीसेट कंप्लीट हो जाएगा। उसमें स्पेशल टॉपिक्स हैं, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, अरिथमेटिक के जो भी टॉपिक आपके आ रहे हैं, आप वहाँ से पढ़िएगा, आपको क्लियर मिलेगा। ठीक है, तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आ जाइए। तो दो संख्या जिनको गुना करने पे -6, भाई दिमाग लगाना है, कलम नहीं उठाना, दिमाग लगाना है। हमने कहा ना आपको कि दिमाग लगाना है, और आज दिमाग लगाएंगे, और तब उसके बाद सवालों को हम लोग काफ़ी शॉर्ट में उड़ा देंगे। तो दो संख्या गुना करने पे -6 आए, और उनके क्यूब को जोड़ दीजिए तो 19 आए। हमारे मन में ऐसी संख्या का ख्याल आया, और यहाँ पर कहा गया x और y दोनों इंटीजर हैं, तो हमने ऐसा सोचा 3 और 2। ठीक है, कि यहाँ पर 3 और 2 मेरे भाई, 3 और 2 को गुना करने पे 6 आता है, तो 3 ले लिया, और मेरे भाई यहाँ 2 ले लिया। समझना मेरी बात को। अब चूंकि यहाँ -6 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो, तो 3 भी है हमारे पास, और यहाँ 2 भी है। अब या तो ये माइनस में होगा, नहीं तो ये माइनस में होगा। अगर 3 माइनस में हो गया तो ये बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या अगर माइनस में है तो उसका क्यूब करने पर भी माइनस आएगा, लेकिन क्यूब करने पर प्लस आ रहा है। क्यूब करने पर प्लस आ रहा है, यानी ये छोटी वाली संख्या जो है ये हमारी क्या है, ये माइनस में है। इसीलिए हमारा 3 का क्यूब कितना हो गया, तो 27 हो गया। 2 का क्यूब हमारा कितना हो गया, 8 हो गया, और 27 - 8 हमारा 19 यहाँ दिया गया है। अगर हमारा 3 माइनस में रहता ना, देखो यहाँ 3 माइनस में रहता, तो ये -27 + 8 -19 आता, और -19 नहीं +19 हमें दिया गया है।
ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया है, ये देखिए, तो किसी भी संख्या के ऊपर पावर में -1 लगा होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि इसको ऊपर भेज दो, ऊपर है तो नीचे भेज दो, नीचे है तो ऊपर भेज दो। यानी हमसे कहा गया है x + y का मान बताइए, x का मान 3 है, y का मान -2 है, 3 - 2 कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ये क्वेश्चन आपके मेंस का है जो 8 अगस्त 2022 में पूछा गया है। फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए हर जगह पे जल्दी। चलिए भाई, प्रशा जी, सचिन हो गए, केएम हो गए, क्रिस्टल, धर्मेंद्र, काफ़ी लोग लाइव हैं। कहाँ है शायरी सर, लाइए। ठीक है, चलिए, तो एक कह रहे हैं हमारे भाई की एक शायरी है सर, बोल दीजिए। बोल देंगे भाई, ठीक है। आ जाइए फिर से यहाँ पर सीजल मेंस का हमारा एक और क्वेश्चन, और सबसे अच्छी बात ये हम आपको 2023 में जो मेंस हुआ है हमारा, हम वो करवा रहे हैं आपको। देखिए अभी जस्ट 3 महीना पहले जो है आपका ये पेपर हुआ है, और इसमें भी ये क्वेश्चन कहा गया है कि दो संख्या जिनको गुना कर दीजिए तो 6 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर उनके स्क्वायर को यहाँ जोड़ दीजिएगा तो 40 आएगा। हमने कहा यार दो संख्या, अगर मानो मैं यहाँ 3 और 2 लेता, एक को 3 बनाता दूसरे को 2 बनाता, तो यहाँ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 × 4 हमारा कितना हो जाएगा 36, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 36 + 4 40। एकदम सटीक बैठा मेरे भाई, यानी 3 और 2 नाम की ही वो संख्या है। तो हमने यहाँ क्या कहा, x की वैल्यू 3 लेनी है, y की वैल्यू 2 लेनी है, तभी तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 चौके कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 यानी 40 हो जाएगा, सेटिस्फाई। और जब मेरे भाई ये सेटिस्फाई कर गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वहीं वैल्यू उठा के रखेंगे। तो 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद y की वैल्यू हो जाएगा हमारा 2, j + 2 हमारा कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे मेरे भाई, मैंने कहा ना कलम नहीं उठाने देंगे हम आपको अलजेब्रा में, नहीं उठाना है पेन तो नहीं उठाना है, बिना पेन उठाए आंसर देना है। अब यहाँ देखिए आपके मन में यहाँ पर आया सीपीओ में 2022 में सबसे रिसेंट क्वेश्चन यहाँ का, और क्या कहा गया सवाल में ज़रा देखिए, a² + b² + 1 बराबर हमारा 2a के है, तो a का पावर 4 + b का पावर 7 हमें बताना है। अब यहाँ से जो है आप कुछ ऐसे वैल्यू लेंगे जो फिक्स वैल्यू नहीं होंगे, बल्कि उनके आधार पर आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक छोटा तरीका बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं और यहाँ पर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। अब इस अलजेब्रा में क्या है कि हमें कई सारे इक्वेशन का सामना करना होगा, और अगर इक्वेशंस आएंगे तो वहाँ वेरिएबल भी आएंगे। वेरिएबल का मतलब जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। तो ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, ऐसे करके हमारे काफ़ी सारे वेरिएबल होंगे। अब जब ये वेरिएबल्स होंगे तो क्या हम हर जगह हर किसी की वैल्यू रखेंगे? बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। यहाँ पे हमें कुछ सर्टेन वैल्यू सोचना पड़ेगा सवालों को, मतलब हम बेसिक से बनाने गए तो हमारा जीवन खराब है वहीं पे, तो हम उन सवालों को शॉर्ट में कैसे बनाएं, उसके लिए एक हमने नया कंसेप्ट ईजाद किया, और वो है हमारा क्या, वैल्यू पुटिंग है। और वैल्यू पुटिंग का एक पर्टिकुलर नियम होता है, आप समझिए इस बात को, आप ऐसे कहीं पर भी वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ये कहा कि यार a + b की वैल्यू हमारी कितनी है, a + b की वैल्यू हमारी 5 है। तो अगर a + b की वैल्यू 5 है ना, तो आप यहाँ पर अपने मन में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारा 5 है तो ये हमारा 0 है, ये हमारा 4 है तो ये हमारा 1 है। अगर हम इसे 3 मानते हैं तो इसे 2 मानना पड़ेगा, अगर हम इसे 2 मानते हैं तो इसे 3 मानना पड़ेगा। ऐसे कर करके आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक की वैल्यू लेने पे दूसरे की वैल्यू निकल जाती है, तो फिक्स चीज़ें नहीं है। लेकिन अगर वहीं पर हम आपको यहाँ पर ये बात बोल दे भाई, और ये क्या बोल दे कि a + b की वैल्यू तुम्हारी यहाँ 4 है और a - b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, तो 2 है। अब बताओ a की वैल्यू कितनी होगी और b की वैल्यू कितनी होगी। अब ऐसा मेरे भाई आप कर ही नहीं सकते कि आप यहाँ पर अलग अलग वैल्यू ले लें। इनको सॉल्व करने के लिए एक फ़िक्स वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। इनको सॉल्व के लिए क्या मिलेगा, एक फ़िक्स वैल्यू मिलेगा। और वो फिक्स वैल्यू दोस्त क्या होगा, तो वो हमारा होगा, देखो 4 × 2 = 6 का आधा 3, यानी a की वैल्यू को 3 लो और b की वैल्यू को 1 लो, तो 3 + 1 4 आ जाएगा, और 3 - 1 हमारा 2 आ जाएगा। इसके अलावा दुनिया में और कोई भी वैल्यू नहीं बनी है जिसको रखोगे तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। हो सकता है एक वैल्यू लो तो पहला सेटिस्फाई कर जाए, दूसरा ना करे, या दूसरा कर जाए तो पहला ना करे। मात्र एक ही ऐसी वैल्यू पॉसिबल होगी, और वो 3 और 1
एक ही होगा जो यहाँ पर दोनों को सेटिस्फाई करेगी। तो ऐसा क्यों हुआ, एक जगह पर कई सारे वैल्यू और एक जगह पर मात्र लिमिटेड वैल्यू? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि ये सारा का सारा खेल इक्वेशन और वेरिएबल का था। यहाँ पर क्या था, आप यहाँ देखो तो कितने इक्वेशन थे दोस्त। तो वेरिएबल हमारे कितने हैं, तो वेरिएबल हमारे 2 हैं और इक्वेशन हमारा कितना है, तो इक्वेशन हमारा 1 है। तो 2 में से आप 1 माइनस करेंगे ना तो आप 1 की वैल्यू ले पाएंगे। जैसे मैंने 1 की वैल्यू 5 ली तो b हमारा 0 हो गया, इसको मैंने 4 लिया तो ये हमारा 1 हो गया। तो हमेशा क्या करना होता है कि अगर आपको ये देखना है कि आप खुद के हिसाब से कितने वैल्यू ले सकते हैं तो नंबर ऑफ़ वेरिएबल माइनस नंबर ऑफ़ इक्वेशन कर दीजिएगा। अब यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, तो a और b नाम के 2 वेरिएबल हैं हमारे पास। वेरिएबल की संख्या कितनी है, तो हमारे पास 2 है, इस बात को समझना। और अगर हम इक्वेशन देखें तो एक इक्वेशन और 2 इक्वेशन, इक्वेशन की संख्या कितनी है, 2 है। तो आप 2 माइनस 2 करो 0, यानी आप खुद से कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते, आपको बाकायदा इनको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बस इस बातों का ध्यान रखना है। ऐसे समझना कि हमेशा जो इक्वेशन दिया गया है उनसे एक ज़्यादा संख्या में वेरिएबल होने चाहिए। एक इक्वेशन है तो 2 वेरिएबल होने चाहिए, 2 इक्वेशन है तो 3 वेरिएबल होने चाहिए, तभी हम अपने तरफ से वैल्यू ले सकते हैं। अच्छा, वैल्यू लेने की भी कुछ खासियत है। जैसे मानिए ये हमारा क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन में जैसे हमने आपको जो पढ़ाया आप वो कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए इक्वेशन कितना है, इक्वेशन का मतलब इक्वल का साइन, कितनी बार इक्वल का साइन आया है, तो एक ही बार इक्वल का साइन आया है। तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन है, लेकिन वेरिएबल हमारे पास कितने हैं, तो हमारे पास 2 वेरिएबल हैं। 2 वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, ठीक है। 2 वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, तो 2 माइनस 1 यानी 1 की वैल्यू हम ले सकते हैं। तो 1 की वैल्यू यानी इनमें से किसी एक की भी वैल्यू, आप चाहो तो a की वैल्यू ले लो, चाहो तो b की वैल्यू लो, चाहो तो दुनिया की जो वैल्यू लेनी है ले लो, 9,999 ले लो, 5,55,662, जो मर्जी है ले लो। लेकिन खुद ही सोचो किस वैल्यू से सवाल आसानी से बनेगा। तो यानी छोटी से छोटी वैल्यू, और 0 से छोटा भी कोई वैल्यू हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम अधिकतर समय कोशिश करते हैं कि हम जो वैल्यू लें, अगर हमें कहीं पर ऑफर दिया जाए कि भाई आप इस इक्वेशन में खुद से वैल्यू ले लो, तो हम 0 लेंगे। 0 लेने से क्या होता है कि हमारा वो वेरिएबल वहीं पर ख़त्म हो जाता है, उसको हमें आगे लेके चलना नहीं होता है। समझ में आ गया बात है यहाँ पे। तो जैसे इस क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कि मेरे पास ऑफ़र है कि भैया 2 वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, 1 की वैल्यू लेनी है, तो ऑफ़र ये है कि 1 की वैल्यू लेनी है, तो उस एक संख्या की वैल्यू को मैं क्या लूँगा, 0 लूँगा। अब 0 यहाँ चाहो तो a ले लो, चाहो तो b ले लो, फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा अगर मैं b को 0 ले लूँ तो क्या होगा, b को 0 ले लूँ तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। b को अगर मैं 0 ले रहा हूँ तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 1, और 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 × 1 सेटिस्फाई कर जाएगा। यानी ये इक्वेशन जो है a बराबर 1 और b बराबर किस पे, 0 पे सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो 1 का पावर 4 हमारा 1 होता है, 0 का पावर 4 0 होता है, और 1 + 0 हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ गए इस बात को लेके। तो कोई भी चीज़ अगर आप सीख रहे हैं ना, तो उसके पीछे एक कंसेप्ट है, आपको वो करना पड़ेगा। अगर वो कंसेप्ट आपने नहीं सीखा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का, नहीं तो बहुत मुश्किल हो सकता है, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। और अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है। x + y को जोड़ने पे 1 आता है और यहाँ इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है क्या होगा। और ये क्वेश्चन ज़रा देखिए तो हमारे मेंस में पूछा गया है, पिछली वाले मेंस में यहाँ पे। तो हम इस सवाल को कैसे बनाएंगे, हमने कहा ठीक है यार हम समझते हैं इस बात को। देखो मेरे भाई, 2 ऐसी संख्या जिनको जोड़ने पे, आप यहाँ देखिए सही से गौर से देखिएगा, तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, सर हमारे पास ज़रा इक्वेशन देखना कितना है, तो इक्वेशन हमारे पास 1 है, और वेरिएबल देखो कितना है, 2 है। तो हमारे पास 2 वेरिएबल है और हमारे पास 1 इक्वेशन है, तो 2 - 1 यानी हम 1 की वैल्यू ले सकते हैं। और जब हमारे पास ऑफर आएगा कोई भी वैल्यू को लेने का, हम कौन सा वैल्यू लेंगे, तो सबसे पहले 0 लेंगे। तो अगर हम दोस्त 0 ही लेंगे, अगर कोई वैल्यू हमें लेनी है तो हम यहाँ पर 0 लेंगे। तो बताओ अगर हम y को यहाँ 0 लेते हैं, मतलब 0 लेने का मतलब ख़त्म, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और अगर दोस्त x की वैल्यू 1 आ जाएगी तो फिर ये कहानी तुम्हारी कैसे बदल जाएगी, बोलोगे सर इसको 0 ले लिया आपने और इसको 0 लेने की वजह से ये 1 हुआ है। इस बात को ध्यान रखना, इसको 0 लेने की वजह से ये 1 हुआ है। तो क्या हो जाएगा, 0 लेने पे ये ख़त्म, 0 लेने पे ये ख़त्म, तो ये आपका हो जाएगा 1, 1 का क्यूब 1, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है
वो बिल्कुल सही उत्तर है। तो बताइए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से बताइए भाई, मज़ा आ रहा है? जल्दी से बताइए। आ रहा है ना? चलो अभी और आएगा मज़ा, टेंशन मत लो। आ जाओ ज़रा, ये सवाल देखो यहाँ पे। अब ये सवाल को देखिए, अगर अच्छा लग रहा है सेशन तो जल्दी से हर जगह पे शेयर करते रहिए। गला खराब हो गया। चलिए, तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है देखिए, x प्लस 6y की वैल्यू हमारी 8 है और xy की वैल्यू हमारी 2 है, हमसे इसका मान पूछा है। अब आप खुद ही सोचिए, यहाँ पे दो ऐसी संख्या जिनको गुना करने पे 2 आए, गुना करने पे 2 आए मतलब क्या होगा, 1 और 2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, 1 और 2 हो सकता है। तो 1 और 2 हो सकता है, तो हमने कहा ठीक है, हम यहाँ पर ले लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। अब इसका नुकसान क्या है, जैसे मानो यहाँ 1 ले लिया और इसको 2 ले लिया, तो 6 का 2 गुना 12, 12 जमा 1 13 होता है, लेकिन यहाँ तो 8 दिया है, तो हम उसको उल्टा कर देते हैं। 1 और 2 को हम उल्टा करके क्या ले लेते हैं, 2 और 1 ले लेते हैं। तो यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 1 ले लिया, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी हो गई, 2, और यहाँ 6 इंटू 1 हमारा हो गया 6, 6 जमा 2 कितना हो गया, 8 हो गया। और अगर मेरे भाई ये 8 हो गया ज़रा, तो यहाँ देखिए कैसे आप सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू आपकी 2 है, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ y की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा 216। 216 और 8 हमारा कितना हो जाएगा, 224 हो जाएगा। लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही शॉर्ट में आप आंसर दे पाएंगे, बहुत ही शॉर्ट में, ठीक है। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताइए। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम यहाँ करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ए बी और सी घनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा 82 है, और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो हमारा हिंदी में छूट गया है, उसको आप लिख लीजिए थोड़ा। ये वैल्यू हमारी 65 दी गई है, और हमसे 2a प्लस 7b माइनस 3c का मान पूछा गया है। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, थोड़ा सा तो मेरे भाई दिमाग लगाना है, ठीक है। मैंने कहा ना कि आज के सेशन में है ना, यहाँ पर जो है कलम नहीं उठाना है, बिना कलम उठाए बताना है। अलजेब्रा आपने कई तरीक़ों से सीखा होगा, लेकिन मैं आज जो आया हूँ वो ये सोच के आया हूँ कि आज आपको अलजेब्रा थोड़ा डिफरेंट तरीके से सिखाएंगे, ठीक है। कुछ अलग लेवल की हम अप्रोच की बात करेंगे, कुछ अलग अलग थिंकिंग की बात करेंगे, छोटी छोटी वैल्यूज़ के साथ हम खेलेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 स्क्वायर को जोड़ने पे 82, थोड़ा एनालिटिकल थिंकिंग यहाँ पे। तो कौन कौन सा हो सकता है, ये 81 यानी 82 के आसपास कोई परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है तो 81, यानी हम 9 ले सकते हैं और 1 ले सकते हैं। क्या क्या ले सकते हैं मेरे भाई, सीपीयू का हमारा लेटेस्ट सवाल है। तो हम बोलेंगे सर ए की वैल्यू अगर आप 9 लेते हैं तो 9 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, सर 9 का स्क्वायर हमारा 81 हो जाएगा, और अगर आप बी की वैल्यू को 1 लेते हैं तो ये हमारा 1 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 81 और 1 82 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 81 प्लस 1 हमारा हो जाएगा 82। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ भी 2 स्क्वायर को जोड़ने पर 65 आना चाहिए। अगर मैं b की वैल्यू को यहाँ रख दे रहा हूँ 1, अगर मैं b की वैल्यू को यहाँ कितना रख दे रहा हूँ मेरे भाई, 1 रख दे रहा हूँ, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 65 में से 1 चला गया, 64 बचा, और 64 किसका स्क्वायर होता है, तो 64 हमारा जो होता है वो हमारा 8 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, 8 बोलेंगे। ये हमारा सेटिस्फाई कर गया कि इसको हमें कितना लेना है, इसको हमें मेरे भाई 9 लेना है, इसको हमें 1 लेना है, और यहाँ पर कितना लेना है, 8 लेना है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि ए की जगह हमें कितना लेना है, तो ए की जगह पे हमें 8 लेना है ताकि 8 का स्क्वायर, सॉरी ए की जगह पे हमें कितना लेना है, 9, ताकि ये बन जाए 9 का स्क्वायर। बी की जगह पे कितना लेना है, तो यहाँ 1 लेना है ताकि ये 1 का स्क्वायर बन जाए। बी हमारा 1 आ गया है तो 1 का स्क्वायर, और ये हमारा कितना हो गया है, 8 का स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखो 9 का स्क्वायर 81 और 1 82, 1 का स्क्वायर 1 और 64 65 हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू हम रखें थोड़ा सा, तो अगर हम वैल्यू रखेंगे तो बोलेंगे 2a प्लस 7b माइनस 3c। बताइए ज़रा यहाँ पे, तो आप बोलेंगे सर a की वैल्यू आपने 9 माना था, 9 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 18।
बी की वैल्यू को आपने 1 माना था तो 7 एकम कितना हो जाएगा 7। सी की वैल्यू को 8 माना था, 8 तिरके कितना हो जाएगा 24। 25 में से 24 गया कितना आएगा 1 आएगा। कौन सा ऑप्शन है सर? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, कट्टर और यहाँ है शगुन हो गए, चंदू हो गए, मुकेश, संतोष, दीप्ति, हर्षिता, कुलदीप, सपना, स्नेहा, दीपक। बहुत शानदार भाई, बहुत अच्छे। आ जाइए, चलिए अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन जिसके बारे में मैं आपसे जिक्र कर रहा था, और ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। आप देखिए अभी सीजीएल के आपके रिसेंट में ये पूछा गया है। क्या सवाल है ज़रा देखिए। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारी कितनी है? तो 6 है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू हमारी 14 है। ए बी बी सी ए सी की वैल्यू हमारी 11 है। तो हमसे यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का मान पूछा है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है स्पेशल मेथड के ऊपर है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आप तब बना पाएंगे जब आपको इसका फॉर्मूला पता होगा। रीज़न यहाँ वैल्यू आप नहीं ले सकते हैं इसीलिए क्योंकि आप देखो सोचने को कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी जिसके ऊपर ये काम बन सकता है। अगर ऐसे सोचोगे तो जैसे मानो कोई ऐसी वैल्यू सोचो 3 2 5 और 1 6, 3 का स्क्वायर हमारा 9, 2 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 13 और 1 हमारा हो जाएगा। ये लो वैल्यू हो सकता है, बाकी फॉर्मूला पर बन जाए तो ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2 वैल्यू सोचा और मैंने क्या सोचा तो देखो यहाँ पर मैंने अपने माइंड में सोचा कौन सी ऐसी 3 वैल्यू है जिनको जोड़ने पे 6 आ जाता है और उनके स्क्वायर्स को जोड़ने पे 14 आता है। 3 2 5 और 1 6, या 1 2 3 कह लो, सबसे बढ़िया कि सर 1 2 3 ले लीजिए। क्या ले लीजिए सर? 1 2 और 3 ले लीजिए। तो यहाँ पर जैसे हमने 1 ले लिया, इसको हमने 2 ले लिया और इसको हमने 3 ले लिया। सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, सबको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 14। पहला इक्वेशन भी हमारा सेटिस्फाई, दूसरा इक्वेशन भी हमारा सेटिस्फाई। अब हम तीसरे इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, और तीसरा इक्वेशन हमारा क्या था? हमें सारे इक्वेशन सेटिस्फाई करवाने हैं, ए बी बी सी ए सी, और ये वैल्यू हमारी कितनी आनी चाहिए 11। तो हम ज़रा देख रहे हैं क्या हमारा जो वैल्यू लिया है हमने, क्या वो इसको सेटिस्फाई कर पाया या नहीं कर पाया। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? तो 1 इंटू 2 हमारा 2 हो जाएगा। 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 3। 6 3 9 और 2 11 आ रहा है। और क्वेश्चन में दिया भी कितना था? तो क्वेश्चन में 11 दिया था। मतलब सोचो कितना आसान वैल्यू एग्जामिनर ने दिया आपके सीजीएल के पेपर में, 1 2 और 3। ठीक है, तो आप यहाँ वैल्यू सोचिए ज़रा। तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। और 1 2 और 3, 3 दूनी 5 और 1 6, 6 तिरके कितना हो जाएगा? 18। समझ रहे हैं ना मेरी बात को लेकर? यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपने यहाँ लिख दी है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ बात करते हैं तो यहाँ क्या हो गया? 27 27 और 8 35, 35 और 1 36, 36 में से 18 चला गया तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमने क्या करना है? देखो फॉर्मूला जो आता है, मैं आज आपको क्या कह रहा हूँ कि आज मेरा जो पर्पस है वो बस ये है कि मुझे आपको वैल्यू के माध्यम से सिखाना है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको ये नहीं आता, पागल हो, मूर्ख हो, गधे हो, आपसे पेपर नहीं निकल सकता, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई यहाँ पे। और हम ये भी नहीं कहेंगे कि आपको सिर्फ यहीं सीखना है, आपको शॉर्टरी के भरोसे ज़िंदा रहना है, आप यहीं सीखोगे तो पार हो पाएगा, बेसिक से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। हम आपको बस ये कहना चाहते हैं कि यार ये वैल्यूज़ का भी पता होना आपको ज़रूरी है। आज का जो मेरा सेशन होने वाला है वो वैल्यू पुटिंग के ऊपर होने वाला है। कल के सेशन में हम आपको बेसिक्स भी सिखाएंगे। ऐसा नहीं कि हम आएंगे जलवा दिखा दिया, ये होता है ये होता है ये होता है, आप खुश हो गए, ताली बजा लिए, वीडियो लाइक कर लिए, मज़ा आ गया, भौकाल मेरा कट गया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो है बेसिक सिखाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वैल्यू पुटिंग एक ज़रिया है सवालों को शॉर्ट करने का, लेकिन वैल्यू पुटिंग हर जगह नहीं लगता। इस बात को ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ वैल्यू पुटिंग से गुजारा नहीं होगा, आपको वैल्यू पुटिंग भी आना चाहिए, आपको कंसेप्ट भी आना चाहिए। तो आज जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए जो वैल्यू पुटिंग से बन सकते हैं, जिनके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं, सीख सकते हैं, तो आज आपको वो सीखना है। और कल की क्लास में हम आपको कंसेप्ट भी सिखाएंगे। ठीक है, ये भी सीखना है, वो भी सीखना है, दोनों सीखना है, अकेले एक से काम नहीं चलेगा। सिलेक्शन अगर लेना है तो सब कुछ आना चाहिए, सिर्फ एक चीज़ों से कुछ नहीं होता है।
ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ सोचिए, 3 ऐसी संख्या जिनके स्क्वायर को जोड़ने पे 9 आ जाए, उन्हें गुना करने पे 8 आ जाए, और यहाँ a प्लस बी प्लस सी माइनस 3 का मान हमसे पूछा गया है। ज़रा सोचिए यहाँ पर कि 3 कौन कौन सी ऐसी मेरे भाई संख्या है जिनके स्क्वायर को जोड़ने पे मेरे भाई 9 आता है, ए बी बी सी ए सी की वैल्यू 8 आती है। अब हम आपको थोड़ा सोचने की आपकी क्षमता को हम बढ़ा चुके हैं कि किस तरीके से वैल्यू लेना है मेरे भाई, ठीक है। अब आप यहाँ सोचो, मैं वैल्यू आपको यहाँ इस सवाल में नहीं बताऊँगा कि यहाँ पर आपको क्या वैल्यू लेनी है। अब इतना हमने आपको सिखाया, तो आप मुझे बताओ कि हाँ सर ये वैल्यू ली जा सकती है। थोड़ा दिमाग दौड़ाओ यार, कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो इम्पॉसिबल है आप लोगों के लिए। यार आप लोगों का नया खून है, नई ताकत है और सभी चीज़ें हैं, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। सोचने की क्षमता बढ़ाओ अपनी। क्या हो सकता है, देखो बच्चों ने खुद ही आंसर दे दिया। क्या दे दिया सर बताइए? तो 1 2 और 2, या ऐसे भी कह सकते हैं सर 2 2 और 1। यही होता है ना कि जैसे क्या होता है, एक टीचर का काम क्या होता है, 2 चीज़ें। सबसे पहले तो वो आपको एक ऐसे तरीके से समझा दे। देखो एक मैंने छोटा सा मतलब इंटरव्यू देखा था, और वहीं से एक बात थी कि पूछा गया एक पर्सन से कि मतलब सर आप ही बच्चों के बीच में चहीते टीचर क्यों हैं, क्या है? तो बात यहाँ चहीते की नहीं होती है, बात यहाँ पर ये होती है ना कि देखो एक सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक टीचर ही बनाता है। समझना इस बात को, मैथ्स पढ़ाने वाले कई होंगे, जीएस पढ़ाने वाले कई होंगे, ठीक है, लेकिन उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए ना, वो टीचर के ऊपर होता है। कोई टीचर जीएस पढ़ाएगा तो मानो बोरिंग है, लेकिन खान सर जैसा टीचर जब जीएस पढ़ाने लगे ना, तो वो इंटरेस्टिंग बनना शुरू हो जाता है। तो वही बात है कि आप बच्चों को इस तरीके से प्रेजेंट करिए यहाँ पर कि उनको मज़ा आए, उनको अच्छा लगे, वो सीखें। कंटेंट एक आपका रेलिवेंट होना चाहिए, समझाने का तरीका बेस्ट होना चाहिए, फिर उसके बाद तो डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो वही बात है, मेरी कोशिश होती है हमेशा कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेन कर पाएँ, समझा पाएँ, ताकि आपको डर ना लगे, आप भागे नहीं गणित से। जो आपका सपना जो आपने देखा है, अपना मुकाम जो आपने देखा है, उसको आप हासिल करें और उसमें हम थोड़ी सी आपकी सहायता कर पाएँ। तो वही वाली बात है। उसी तरीके से हम आपके दिमाग को आज सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आप कुछ वैल्यूज़ को सोचो। ऐसा नहीं कि हम बताएंगे उसी को कॉपी में छापना है, लेके चले जाना है, नहीं, ये आप सोचो। हमें तो आता है यार, हम इंस्पेक्टर बन गए, सिलेक्शन ले लिया, ऑल इंडिया रैंक 114 लेके आ गए, एक्साइज इंस्पेक्टर भी सीजल के माध्यम से बन गए। अब बारी आपको इंस्पेक्टर बनने की है, सोचना पड़ेगा। 3 वैल्यू, तो हमने क्या कहा, ए की वैल्यू को 2 लेते हैं, यहाँ पर बी की वैल्यू को 2 ले लेते हैं, और सी की वैल्यू को 1 ले लेते हैं। 2 का स्क्वायर हमारा 4 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो इनको जोड़ने पे कितना आ गया, 9। अगर आप चाहो तो इस कंडीशन को यहाँ सेटिस्फाई भी करा सकते हो। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ 2 इंटू 1 ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और फिर इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको जोड़िए तो कितना आ गया, 8 आ गया। ये भी सेटिस्फाई कर गया भाई। मतलब जो हमने 2 2 और 1 माना था, बड़े प्यार से बड़े इज्जत से उसने सेटिस्फाई कर लिया। अब कर लिया तो हम यहाँ वैल्यू लेंगे, ए की वैल्यू को 2 लेंगे, बी की वैल्यू को 2 लेंगे, और सी की वैल्यू को 1 लेंगे। 2 जमा 2 4, 4 जमा 1 5, 5 में से 3 गया तो कितना आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। चलिए आ जाइए, अब यहाँ पर भी थोड़ी सी कुछ वैल्यू अपने हिसाब से सोचिए। हमने कहा ना, देखो यार हम पढ़ाने आए, हम आपको जो है पूरा का पूरा बेसिक बता देंगे, लेकिन फिर वही बात है, आप वैल्यू कब सोचना सीखोगे? आपको भी तो सीखना है ना यहाँ पर कि यार वैल्यू ली कैसे जाती है, बनाया कैसे जाता है। सोचिए ज़रा यहाँ पर 2 वैल्यू, कौन सी ऐसी 3 संख्या इन दोनों को जोड़ने पे घटाने पे 5 आए और इस तरीके से उनका प्रोडक्ट 10 आए। बेसिक तो हम बताएंगे ही, कंसेप्ट मुझे पढ़ाना है, कहीं जाना ही नहीं है। बताइए जल्दी से, यहाँ पर कौन सी वैल्यू ली जाए? अलग अलग सजेशंस हैं सर, 2 4 1 2 5 2। दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो, और ऐसा वैल्यू सोचना जो कंडीशन नंबर 1 भी सेटिस्फाई करे, कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई करे। आप लोग सिर्फ कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से मत चलने की कोशिश किया करो, आप मेरे भाई दोनों कंडीशन के हिसाब से चलने की कोशिश किया करो, तब मेरे भाई जाकर कहीं बात बने भी, ठीक है, तब जाकर मेरे भाई क्या हो, बात बने भी। बताइए, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा जोर दो दिमाग को। अलग अलग वैल्यू आ रहे हैं सबके, और सब जो है अलग अलग वैल्यू सोच रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ कि आप जो भी वैल्यू लेना चाहते हैं, जैसे एक भाई ने कहा यहाँ पर कि सर 3 3 1,
तो अगर मान लो कि आप 3 और 3 और 1 ले रहे हो तो पहले आप उसके स्क्वायर को देखो। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। 9 9 18 और 1 19, ये तो आपका ऑप्शन में है ही नहीं। तो एक जो भाई यहाँ पर 3 3 1 कह रहा है उसको सबसे पहले ये बात समझना पड़ेगा कि अगर मैं 3 3 और 1 लेता, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 1 यानी यहाँ 19 आना चाहिए। 19 मेरे ऑप्शन में है ही नहीं। तो आप जो भी वैल्यू लेते हैं ना, आप उसके पीछे थोड़ा सोचा करो यार। आप ऐसे नहीं कर सकते मेरे भाई, ठीक है, कि आप यहाँ कुछ भी मान लो। मतलब एक तरीका होगा यहाँ पर मानने का, ऐसे नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है। और सोचो यहाँ पर कोई और वैल्यू आपके मन में आ रहा हो। चलो एक ने कहा 3 4 2 लेते हैं। चलो 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो गया, 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो गया और 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो गया। ये मेरे भाई 29 आता है। क्या 29 मिला आपको ऑप्शन में? यही बातें सोचना है पेपर में। जब आप सोचते हो ना, आप लोग क्या करते हो, इसमें सेटिस्फाई इसमें सेटिस्फाई। कई बार इसमें भी करके देख लो ना यार, कि भाई जो मान रहे हो क्या उनका सम यहाँ ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन में ही नहीं मिल रहा है तो कैसे वैल्यू ले सकते हो? ले ही नहीं सकते, ले ही नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है। अब एक ने कहा सर 5 2 और 0। चलो भाई 5 2 और 0 लोगे तो यहाँ पर इसको 5 ले रहे हो, इसको 2 ले रहे हो, उसको 0 ले रहे हो। 5 + 2 तुम्हारा 7 आना चाहिए। यहाँ तो 5 दिया गया है, यहाँ कितना दिया गया है? 5 दिया गया है, तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, आप लोग अलग अलग वैल्यू सोचते रहेंगे, ये सवाल बनते रहेगा, ठीक है। हम आपकी बात को समझ गए। कई ऐसे सवाल होते हैं जो पर्टिकुलरली मेरे भाई वैल्यू पर ना होकर पूरे के पूरे यहाँ पर जो है आइडेंटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। पूरे के पूरे किस पे डिपेंड करता है मेरे भाई? आइडेंटिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। कि यहाँ पर ये सवाल हम कैसे बनाए, तो आइडेंटिटी पर बनाए। हालांकि आप यहाँ 3 स्क्वायर को सोचोगे, कोई भी 3 स्क्वायर को जोड़ने पे क्या कभी 15 आ सकता है, 45 आ सकता है, 40 आ सकता है। अगर यहाँ पर आ गया, अगर मेरे भाई यहाँ पर आ गया तो ऑटोमेटिक हम पीछे सेटिस्फाई करवा लेंगे। यहीं पर नहीं आया तो मुश्किल हो जाएगा। जैसे मानो 15 लाने के लिए क्या होगा, 15 हमारा ऐसा हो सकता है जैसे मानो 9 हो गया, उसके बाद एक परफेक्ट स्क्वायर 4 होता है और एक हमारा जैसे 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3, ये हमारा 14 के करीब में आ रहा है। 15 ये नहीं हो सकता, इसको होने के लिए 1 + 4 होना पड़ेगा, यानी ये 1 और 2 का स्क्वायर, ठीक है, और एक 0, मतलब ये मुश्किल हो जाएगा। ये अगर हमारा होगा तो 6 और 2 का होगा, ठीक है। तो 6 2 भी हम यहाँ नहीं रख सकते हैं। 45 होने के लिए हमारा 36 और 9 यानी 6 और 3, बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी फंसेंगे आपके, जहाँ पर आप वैल्यू सोचेंगे लेकिन आपको मिलेगा नहीं। वहाँ पर आपको क्या इस्तेमाल करना होगा? फिर पर्टिकुलर मेरे भाई फार्मूला। बहुत मुश्किल हो गया, ऐसा नहीं कि इसमें वैल्यू नहीं निकाल सकते, निकालेंगे, खोजेंगे, पता करेंगे, तब तक तो टाइमर हमारा निकल जाएगा, तब तक हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ पर क्या करेंगे कि वैल्यू को अवॉइड करना सीखेंगे, ठीक है, कि हम इसको अवॉइड करें और उसके बाद डायरेक्ट हम इसको मेथड पर आएँ। अब यहाँ पर आपको जो है स्पेशल फार्मूला मुझे सिखाना है, और वो फार्मूला हमारा क्या है, वो फार्मूला सीखिए। जनरली क्या होता है कि आप लोग a + b + c का होल स्क्वायर सीख लेते हैं, लेकिन पेपर में एग्जामिनर थोड़ा बहुत उलटफेर कर देता है, और वो उलटफेर पर ही ध्यान देना है। हमें क्या पता है कि a + b + c का स्क्वायर कितना होता है। अब a + b + c का होल स्क्वायर कितना होता है, तो a स्क्वायर प्लस मेरे भाई b स्क्वायर प्लस हमारा c स्क्वायर और प्लस कितना होगा 2 × ab + bc और प्लस कितना हो जाएगा ac। लेकिन आज के बाद ध्यान देना, अगर तुम्हारी वैल्यू थोड़ी सी भी मेरे भाई बदल गई, या यहाँ पर अगर तरीके थोड़े से बदल गए, ठीक है, तो क्या होगा? जैसे मानो कि यहाँ पर प्लस है ना, अगर मान लीजिए कि हम b को माइनस कर दें, a - b और प्लस c का हम आपसे होल स्क्वायर पूछ लें, तो क्या होगा? तो बोलोगे सर यहाँ a का होल स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस b है तो माइनस b का होल स्क्वायर भी b स्क्वायर हो जाएगा, c का होल स्क्वायर भी c स्क्वायर हो जाएगा, बस। अब उसके बाद कहाँ होगा? जहाँ जहाँ पर हमारा b इस्तेमाल किया गया है वहाँ वहाँ पर वो नेगेटिव करेगा। अगर b यहाँ नेगेटिव है तो जहाँ जहाँ पर b आएगा वहाँ नेगेटिव, ab वाले में वो नेगेटिव हो जाएगा, bc वाले में वो नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर वो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अगर मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर कल के दिन हम a को पॉजिटिव रखते हैं, b को पॉजिटिव रखते हैं, c को नेगेटिव करते हैं, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? a स्क्वायर ये बना रहेगा, b स्क्वायर ये बना रहेगा, c स्क्वायर ये बना रहेगा, ये 2 भी बना रहेगा। जहाँ जहाँ पर हमारा c आएगा उन संख्याओं को नेगेटिव कर देगा। तो किसको किसको नेगेटिव कर देगा यहाँ पे? तो ab में c आया है नहीं, bc में आया है तो इसे नेगेटिव कर देगा, और यहाँ इसमें आया है तो इसे नेगेटिव कर देगा। ये हमें समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है। एक फार्मूला आप जब याद रखते हैं तो उसके आधार पर आप कई सारी चीज़ें बना लेते हैं, और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता है, बस वो समझने वाली बात होती है।
ठीक है, तो ये आपने जाना। अब मैंने जब पेपर में यहाँ क्वेश्चन में देखा, मैंने कहा a प्लस बी माइनस सी, यानी ये वाला होल स्क्वायर है। अब चूंकि मेरे भाई यहाँ पर ये वाला होल स्क्वायर है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर यही वाले होल स्क्वायर से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब यहाँ अगर हम देखेंगे तो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये 5 का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान पूछा गया है। तो जो मान हमसे पूछा गया इसको हम कितना मान लेते हैं, तो k मान लेते हैं, और प्लस 2 इंटू ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये वैल्यू हमारी कितनी है, तो 10 है दोस्त। ठीक है, तो ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और 25 में से 20 चला गया। देखो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 है, और 25 में से मेरे भाई 20 चला गया, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, के यानी 5 आ जाएगा। तो कई बार आप वैल्यू नहीं सोच पाएंगे तो आपको किससे जाना है, मेथड से जाना है। इसीलिए इतने सारे बॉलों में एक यॉर्कर हमने छोटा सा डाल दिया, ताकि आपके बोल्ड होने की संभावना रहे यहाँ पे, और ताकि हम ये भी बताते रहें कि सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुटिंग आधार नहीं होता है अलजेब्रा का, उसके लिए कंसेप्ट भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए। 3 ऐसी संख्या जिनको जोड़ने पे हमारा 10 आता है, उनके स्क्वायर को जोड़ने पे 48 आता है, तो हमसे उनका प्रोडक्ट पूछा गया है कि उनका प्रोडक्ट बताइए। अब ज़रा यहाँ दिमाग लगाइए। अब आप लोग सोचिएगा यहाँ पर कि ये बॉल बाउंड्री लगाने वाला है या यॉर्कर है, जल्दी से बताइए, सोचिए यहाँ पे। बोल लोग है सर, बिल्कुल। रेगुलर क्लास दीजिए, बिल्कुल रोज़ रात 8:30 बजे क्लास लाइव रहेगा। ठीक है, चलिए बताइए। सर सी शैट बैच शुरू कर दीजिए मेरे भाई। एक वीडियो हमने बनाई थी, और वो भी हमने वहीं बनाई थी कि कुछ बच्चों ने कहा कि सर ये सवालों को डिस्कस कर लीजिए। वो वीडियो भी आप लोगों ने वायरल कर दी इतनी ज़्यादा, और उस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कमेंट आ रहे हैं सी शैट को लेके। मुझे भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल जाएगी, ऑनेस्टली बताऊँ तो। और उस क्लास में भी मात्र मुझे लग रहा है 1400 या 1500 बच्चे लाइव बैठे हुए थे। ठीक है, सीजीएल का मॉक टेस्ट करवाने वाले थे, अचानक से प्लान बन गया, सीसेट का पेपर हमने करवा दिया। ठीक है, मतलब ये एक वीडियो की बात कर रहा हूँ जो रिसेंट में भी बहुत वायरल जा रही है, और मतलब मेरे लिए भी बहुत ये सरप्राइजिंग फैक्टर है, हमारी पूरी की पूरी टीम के लिए सरप्राइजिंग है। हमने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मुझे तो यार शुरू से है ना, मतलब यूपीएससी के सीसेट के पेपर्स में बहुत इंटरेस्ट रहा है, और मैंने ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, सारे बच्चे पढ़ते भी हैं डेली हमसे। तो बस यही था कि हाँ सर सीसेट का थोड़ा एक बार पेपर करवा देते तो बड़ा सही रहता। सुनने में आया कि पेपर बहुत टफ आया है, तो हमने एक छोटा सा, मतलब हमारा उस दिन मॉक टेस्ट करवाने का मूड था कि हम मॉक टेस्ट करवाएंगे, लेकिन बच्चों का इतना प्रेशर आ गया, तो हमने यहाँ मॉक टेस्ट की जगह पे जो है सीसेट का पेपर सॉल्व करवा दिया। थंबनेल बाद में बदल गया, लेकिन अभी वो वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल जा रही है, मतलब ये 60-65 हज़ार के करीब में थी, 1,72,000 जा चुकी। ये आप लोगों का प्यार है, और बच्चे बहुत ज़्यादा देख भी रहे हैं, इस पर कमेंट भी कर रहे हैं, सीसेट के बैच के लिए भी कह रहे हैं। तो मेरे भाई देखो, सिंपल सी बात बताऊंगा, सीसेट के लिए हमारा जो है स्पेशल बैच नहीं आता है कि सिर्फ वो सीसेट स्पेशल हो। मेरा हमेशा मैथ्स स्पेशल रहता है, जिसको अगर आप पढ़ोगे बड़े प्यार से सीसेट भी निकाल सकते हो। ठीक है, इसके कमेंट भी पढ़ के मुझे काफ़ी खुशी मिली यार। मतलब आप यूपीएससी के बच्चों से एक्सपेक्ट करो, कितने प्यारे प्यारे कमेंट है उनके। आप जाओगे न्यूएस्ट कमेंट में, जब जाके यहाँ देखोगे ना, आई एम यूपीएससी एस्पिरेंट फॉलोइंग सिंस फ्यू डेज, आई हैव फाउंड वन ऑफ द ग्रेट टीचर इन द फील्ड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, ये वो बड़ा अच्छा लगता है यार देख के। ठीक है, तो बस काम है। ठीक है, और बहुत नॉर्मल पेपर था, मुझे उतना टफ लगा नहीं। हो सकता है कि जो बच्चे पेपर दे रहे हों उनके लिए वो टफ होगा, क्योंकि जब एग्जामिनेशन प्रेशर में जो माहौल बनता है ना, वो एक एस्पिरेंट ही फील कर सकता है, वो एक टीचर फेल नहीं कर सकता। मेरे लिए नॉर्मल सिचुएशन थी, उतना प्रेशर वाला माहौल नहीं था, तो मुझे आसान लगा। बट हो सकता है जब आप पेपर दे रहे होंगे आपके लिए टफ लग रहा होगा। तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं गलत है। आप मुझे समझिए, हम आपको समझ रहे हैं। कोई से कोई भी क्वेश्चन आप दीजिए, मैं उसको आसान बना दूंगा आप लोगों के लिए, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन आपको जो बताऊंगा आपको उसको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना, बस इतना ध्यान रखो। क्या वैल्यू सोच लिया आप लोगों ने यहाँ पे? कोई वैल्यू आपको मिला बताओ यहाँ पे, या आप लोग फॉर्मूले से इसको सॉल्व करके लेके आए? ठीक है, और मैंने सोचा भी है, अब यूपीएससी के पूरे पिछले 10 सालों का जो है मैं पीडीएफ बहुत जल्द टेलीग्राम पे डाउनलोड ये कर दूंगा। मैं पिछले 10 सालों में यूपीएससी में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मैथ के, उनको इंग्लिश में और हिंदी में टाइप करवा के टेलीग्राम पर मैं अपलोड करवा दूंगा। मैथ्स बाय आदित्य रंजन जो हमारा टेलीग्राम है उस पर अपलोड हो जाएगा। रैंकर्स गुरुकुल भी हमारा है, उस पर भी अपलोड हो जाएगा। दोनों हमारे अपने टेलीग्राम है। ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से मिल जाएगा आपको। बताइए जल्दी से यहाँ पे। ठीक है, वैल्यू सोचा आप लोगों ने? बताइए। नहीं मिला ना, चलिए आ जाइए। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि अगर आपको वैल्यू सोचने से नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रही हैं वो 3 संख्याएं आपको, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हालांकि यहाँ पर ये भी कर सकते थे, देखो 48 है, अगर 48 आ रहा है हमारा, तो 16 × 3 और कैसे 24 × 2 हो सकता है,
48 हमारा कैसे बनता है, 1 48 हो गया, 2 24 हो गया, 3 16, नहीं होगा। ठीक है, तो नहीं होगा तो हम यहाँ क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाएंगे तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर हमारा a स्क्वायर प्लस हमारा कितना हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हमारा। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 10 का होल स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो 48 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा ए बी बी सी ए सी यहीं पूछा है, तो यहाँ हम बोल देते हैं 2 इंटू के मेरे भाई। 100 में से 48 चला गया तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, और ये 52 हमारा 2k का मान है, तो 2 से हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए, तो सिंपल है, फॉर्मूले के ऊपर बनेगा यहाँ पे। अब यहाँ से थोड़े से अच्छे सवाल, जैसे कि आपके पेपर में राइट नाउ जो आपका एसएससी का ट्रेंड चल रहा है और भी एग्जाम्स में वो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ऐसे सवालों को भी आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 49 सी स्क्वायर प्लस 18 बराबर हमारा इतना है। अब ये सवाल आपके वैल्यू को सोचने पर नहीं बनेगा कि आप यहाँ पर ए की वैल्यू 1 ले लेते हैं, बी की वैल्यू 2 ले लेते हैं, सी 0 मान लेते हैं। ऐसे ये सवाल दोस्त नहीं बनने वाला है, इस बात को समझो यहाँ पे। अगर वैसे बनना होता बड़े प्यार से बन जाता। अब ये जो होता है ना, ये हमारे एक स्पेशल कंसेप्ट है, और वो हमारा है यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। बड़े आराम से बड़े प्यार से मैं अपने सभी बैचेस में इसको बढ़ाता हूँ। ठीक है, और ये कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर में क्या करना है अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, कि ये कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर हमारा क्या है। अब असल में मेरे भाई यहाँ पर क्या है कि ये सारे के सारे किसी ना किसी के क्या हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे ये हमारा किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ये a-2 b-3 c-4 कुछ ऐसे करके ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। a की वैल्यू अलग से निकलेगी, b की वैल्यू अलग से निकलेगी, c की वैल्यू अलग से निकलेगी। मैं आपको इस सवाल को 3 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करना बताऊंगा कि कैसे आप ए बी सी को 3 से 4 सेकंड के अंदर निकाल पाएंगे। बट वो कैसे, बस मेरी कही गई बातों को ध्यान से सुनना होगा अगले 5 मिनट तक। ठीक है, 5 मिनट नहीं, ज़्यादा 2 मिनट बस। आपके पास आज के बाद कभी भी ऐसा इक्वेशन आए जहाँ ए स्क्वायर भी हो, बी स्क्वायर भी हो, सी स्क्वायर भी हो, और यहाँ सारे के सारे वेरिएबल मौजूद हो, आपको मेरे 2 कंडीशंस फॉलो करने हैं। कंडीशन नंबर 1 मेरा फॉलो क्या करना है, तो स्टेप नंबर 1 आपका ये होना चाहिए, और स्टेप नंबर 1 में ये होना चाहिए कि आपको सारे के सारे वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल हैं, सबको इक्वल के दाहिने साइड में भेज दो, सबको दाहिने साइड में भेज दो। ए है, बी है, सी है, डी है, फलाना है, चिलाना है, फलाने की वाइफ है, फलाने की जो है वो जो भी है, उसको सब के सब यहाँ भेज दो। तो यहाँ पर सारे के सारे वेरिएबल आ चुके हैं, और सबके बाहर 2 कॉमन ले लो। ठीक है, कंडीशन नंबर 1, सबको इक्वल के बाहर भेज दो, इक्वल के राइट में भेज दो। कंडीशन नंबर 2, सबके बाहर 2 ले लीजिए। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी ये सारे के सारे इक्वल के राइट में है, और इस क्वेश्चन में ऑलरेडी ब्रैकेट के बाहर 2 मौजूद है। ये 2 कंडीशन ऑलरेडी हमारा पहले से है, तो हमारे लिए हमारा काम सोने पे सुहागा हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पर कैसे वैल्यू निकालेंगे भाई, डायरेक्ट वैल्यू निकालोगे, आप भी शौक हो जाओगे एकदम कि सर ने इतनी जल्दी वैल्यू निकाल कैसे दिया। सीखो मेरी बात को, यही तो कंसेप्ट है जो सीखना है। अगर आपको a की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ a के साथ जो भी संख्या लगा हुआ है उसको लिखो। a के साथ -1 लगा है, तो a के साथ -1 लगा है तो वो लिखो, और उसको डिवाइड कर दो a स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। a स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो मेरे भाई ये a की वैल्यू हो जाएगी। अगर आपको b की वैल्यू निकालनी है तो आप देखो कैसे करोगे। आप यहाँ बताओ b के साथ कितना लगा है, तो b के साथ कुछ भी नहीं लगा है। कुछ नहीं लगने का मतलब 1 लगा है, कुछ नहीं लगने का मतलब कितना लगा है, 1 लगा है, तो वो यहाँ रख दिया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 1। ठीक है, फिर उसके बाद c की बात करते हैं। आप यहाँ देखिए, यहाँ c के साथ कितना लगा है, -28। c के साथ कितना लगा है मेरे भाई, -28 लगा है, तो यहाँ कितना लिखेंगे, तो -28 लिखेंगे। और यहाँ कितना हो जाएगा, c स्क्वायर के साथ कितना लगा है, 49, तो यहाँ हम बोलेंगे सर 49। मतलब जो c का कोफिशिएंट है वो c स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ b का कोफिशिएंट b स्क्वायर का कोफिशिएंट, a का कोफिशिएंट a स्क्वायर का कोफिशिएंट। इतने आसानी से आप वैल्यू निकाल सकते थे, बिल्कुल। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, 7 से काटिए कितनी बार में, 4 बार में, और यहाँ कितनी बार में, 7 बार में। अब ज़रा क्वेश्चन को आप यहाँ देखो, और मैं है ना अपने घर से क्वेश्चन लेके नहीं आया हूँ, सीजल में पूछा गया सवाल है, उस पर मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत लोग खुद से क्वेश्चन सेट करते हैं फिर जलवा बिखेरते हैं, वो काम नहीं है मेरा। ठीक है, प्रीवियस ईयर पर जो लग जाए वही सबसे बड़ी बात है। ठीक है, कि एसएससी के सवालों पर अप्लाई हो रहा है ना, मतलब आपकी ट्रिक फिर सही है।
तो यहाँ पर क्या हो गया, a की वैल्यू हमारी कितनी है, तो a की वैल्यू हमारी -1 है, b की वैल्यू हमारी कितनी है, तो b की वैल्यू हमारी +1 है, और -7 इंटू सी, और c की वैल्यू कितनी है, तो -4 अपॉन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। -1 से +1 खत्म, 7 से हमारा 7 खत्म, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, तो +4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है बताइए। तो बहुत ही प्यारा हमारा ये सवाल था। ठीक है, 2 कंडीशन मेरे मानने थे। कंडीशन नंबर 1 सारे के सारे वेरिएबल राइट में रहे, कंडीशन नंबर 2 सबके बाहर कॉमन में 2 हो। अब आप एक सवाल में उतना मज़ा नहीं आया होगा, आपको कम से कम 2-3 सवाल चाहिए। तो लीजिए एक और क्वेश्चन आपके लिए हमने और हाजिर कर दिया, बनाइए। CHSL में भी यही सवाल हमारा पूछा गया। देखो यहाँ सारे के सारे स्क्वायर दिए गए हैं और इक्वल के राइट में सारे के सारे वेरिएबल दिए गए हैं, और सबसे अच्छी बात यहाँ देखो तो सारे वेरिएबल के बाहर कितना मौजूद है, तो 2 मौजूद है। अगर सारे वेरिएबल के बाहर 2 मौजूद है तो कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहाँ बोलेंगे गुरुदेव a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू निकालनी है तो क्या बोलेंगे, a की वैल्यू निकालनी है तो a के साथ यहाँ कितना कॉमन है, सही से देखो -3 है, माइनस यहाँ हो गया, टाइपिस्ट की गलती है। बोले थे ससुरा को कि रे तुम एक साथ लिखो, एक साथ लिखो, अलग अलग लिख के बैठा है। बताओ अब ये बच्चा को कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, हैं, हाथ रखा है पाताल लोक में, सर रखा है आसमान में, तो दिक्कत हो जाएगा ना भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, टाइपिस्ट को यहाँ पे जो है वो प्यार से समझाया जाएगा। बेचारा दिन भर ख्यालों में खोया रहता है, पता नहीं किसके। कहता है सर जब से गई है मन नहीं लगता। हम बोले इसीलिए तुम सरकारी नौकरी की तैयारी कर लेते। ठीक है, आज वो पछता रही होती, माना ही नहीं यार, बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया। अब हमने यहाँ क्या कहा, तो हमने यहाँ पर कहा a की भी वैल्यू निकालनी है, b की भी वैल्यू निकालनी है, c की भी वैल्यू निकालनी है। कैसे हम यहाँ कहेंगे, a की वैल्यू मेरे भाई निकालनी है, तो यहाँ पर a के साथ हमारा कितना है, तो a के साथ यहाँ पर -3 है। कितना कॉमन है हमारा, तो -3 है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो a स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 9 है, वो लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ बात करते हैं b के बारे में, हम चर्चा करते हैं। तो b के बारे में क्या है, यहाँ b के साथ दोस्त कितना लगा है, तो b के साथ हमारा 2 लगा है, तो वो हम यहाँ रख देते हैं। और यहाँ b स्क्वायर के साथ कितना लगा है, 4 लगा है, तो वो हम यहाँ नीचे लिख देंगे। उसी तरीके से आप यहाँ देखिए c के साथ यहाँ कितना लगा है, 28, तो वो यहाँ पर आप रख देंगे कि c की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 28 है। और यहाँ c स्क्वायर के साथ कितना लगा है, 49 है, तो वो आप यहाँ लिख देंगे, 49 हो गया। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ पे आ जाइए। चलिए अब इसको थोड़ा सा है ना हम लोग कटिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए 3 से आपका 9 कट जाएगा, ये हो गया 1/3, ये हमारा कट जाएगा 1/2, फिर उसके बाद यहाँ हो जाएगा हमारा 4/7 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, a + 2b - c का मान हमसे पूछा गया है, किसकी वैल्यू कितनी है। a की वैल्यू हमारी कितनी है, तो a की वैल्यू हमारी हो जाएगी, देखो ये फ्रैक्शन में आएगा पूरा का पूरा, a की वैल्यू हमारी हो जाएगी -1/3। b की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो देखो सबसे आसान यहाँ पर पता है क्या है, इन्होंने 2b पूछा है, तो हम यहाँ 2 इंटू बी यहाँ सीधा का सीधा 2b, और 2b की वैल्यू कितना लिख देंगे, तो सीधा का सीधा 1 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा, -c, तो माइनस, और c की वैल्यू कितनी है, 4/7 है। सब कैल्शियम आप ले लीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 21 आ जाएगा। ठीक है, 3 का कितना गुना है, 7 गुना, तो यहाँ हो जाएगा -7। यहाँ पर नीचे 1 है, 1 का कितना गुना, 21 गुना, तो ऊपर हो जाएगा +21। ये 7 का 3 गुना, तो -4 का 3 गुना, इतना हो जाएगा। -7 -3 तो -10, 21 में से 10 चला गया तो कितना हो जाएगा, 11/21। कोई ऑप्शन मैच खा रहा है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही उत्तर है। 2/21 कहाँ से आ गया आप लोगों का, 2/21 कहाँ से आ गया भाई, सारे के सारे 2/21 बता रहे हो। 2/21 कहाँ से आ गया भाई, 19 कहाँ से आप लोगों ने कर दिया, ये बताना जरा। अच्छा एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गया ना, हाँ गड़बड़ हो गया। यहाँ पर क्या है, ये 7 का 3 गुना है, अगर ये 7 का 3 गुना है तो -4 का 3 गुना -12 होगा, फिर 12 और 7 19 हो जाएगा बिल्कुल, तब 2/21 आएगा। ठीक है, तो यानी 2/21 वाले सही लोग हैं, बढ़िया है मेरे भाई, करेक्ट हैं आप लोग, सही हैं, 2/21 होगा। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहा है, 3 संख्या जिनको जोड़ने पे 6 आ जाए और उनके स्क्वायर को जोड़ने पे 20 आ जाए। यहाँ पर तो मेरे भाई वैल्यू ली जा सकती है, सोचा जा सकता है, मन में कल्पना किया जा सकता है कोई वैल्यू को लेके।
सोचो यहाँ पे क्या वैल्यू हो सकती है। 3 ऐसी संख्याएं जोड़ने पे हमारा 6 आ जाए, उनके स्क्वायर को जोड़ने पे मेरे भाई 20 हो जाए। बताओ। देखो यहाँ थोड़ा सा है ना दिमाग लगाना था, थोड़ा सा दिमाग, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग। यहाँ 20 जो है ना, ये 20 हमारा 2 परफेक्ट स्क्वायर से बना है। एक 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 भी और एक परफेक्ट स्क्वायर है। 16 हमारा किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो 16 हमारा 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो मानो इसको 4। ये 4 हमारा किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो 4 हमारा 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको मान लिया 2। यार इन्हीं दोनों को जोड़ने पे 6 आ गया, इसका मतलब सी का कोई मान नहीं है। समझ गया मेरी बात को लेके? यहाँ पर जैसे ये 20 हमारा बना है, तो 20 हमारा कौन से 2 परफेक्ट स्क्वायर से बना है? तो 16 से और 4 से। 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो 4 का। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो 2 का। एक को 4 मानो, दूसरे को 2 मानो, तीसरे को कुछ मत मानो। उसी तरीके से यहाँ पर ये हमारा 4 का होल स्क्वायर 16, ये हमारा 2 का स्क्वायर 4, और ये हमारा पूरा का पूरा खत्म। तो क्या जोड़ने पे 20 नहीं आ गया? आ गया ना भाई। बस तो यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 4 का आपने क्यूब लेना है, कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और यहाँ 2 का क्यूब कितना लेना है? 8। 64 जमा 8 हमारा कितना हो जाएगा? 72। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहेंगे अगर आपको कंसेप्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो। मज़ा आ रहा है आज के सेशन में तो बिल्कुल। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। आ जाइए, नेक्स्ट बढ़े आगे। आ जाइए, ये वाला बताइए ज़रा, इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए। यहाँ पे बहुत ही प्यारा ये भी क्वेश्चन है, और पेपर में काफ़ी ज़्यादा ये भी पूछा जाता है, स्पेशल कंसेप्ट ऑफ a + b + c = 0। ये एक बहुत ही स्पेशल कंसेप्ट है, बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है, और पेपर में हमारा ये भी काफ़ी आता है। बताइए बताइए जल्दी से। आप लोगों को सोचने का हमने पूरा का पूरा वक्त दिया, समझने का पूरा वक्त दिया हमने। बताइए ज़रा। बताइए, तब तक एक छोटा सा हम काम कर रहे हैं, याद आ गया है मोबाइल पे। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए। यहाँ पे एक छोटा सा कोटेशन एक भाई ने भेजा था, और उन्होंने कहा था कि सर जब क्लास लेना आप तो ये बात कह देना। मतलब देखो, एक बच्चों का अलग ही कम्युनिटी है, एक मतलब मेरा थोड़ा सा अलग से कनेक्शन रहता है हमेशा बच्चों से। तो कई बार मैं थोड़ा सा परेशान रहता हूँ, थोड़ा सा उदास रहता हूँ, और भी चीज़ें रहती हैं, थोड़ा खुश भी रहता हूँ, तो वो जाहिर करता हूँ। तो एक बच्चे ने कहा था कि सर एक दिया ही हैं जो रात में जलते हैं, एक दिया ही हैं जो रात में जलते हैं, वरना जलने वाले तो दिन रात जलते हैं। ठीक है, और ये कहानी है कि जब लोग पीछे पड़े रहते थे, ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि सर दिया ही ऐसी चीज़ है जो रात भर जलता है, बाकी दुनिया तो ऐसी है कि वो दिन रात ही जल रही होती है। तो अपने काम पर विश्वास रखिए, अपने कर्म पर विश्वास रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए, बाकी लोगों को बोलते रहने दीजिए। तो वैसे ही मेरे भाई है कि आप भी अपने कर्म पर विश्वास रखो, दुनिया क्या बोलती है फ़र्क नहीं पड़ता, इधर से सुनो इधर से निकालो। ठीक है, अफवाह में जीने की ज़रूरत नहीं है, ना अफवाह पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने कर्म पर विश्वास करने की ज़रूरत है, उस पर विश्वास करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो ये सवाल देखिए ज़रा। अब ये सवाल मुझे कराने के पहले मुझे आपको एक स्पेशल कंसेप्ट कराना पड़ेगा, और वो हमारा है स्पेशल कंसेप्ट ऑफ a + b + c = 0। आज के बाद जब भी आपको ये दिख जाएगा जहाँ पर भी अलजेब्रा में, वहाँ समझ जाना कि आदित्य सर ने 2 वैल्यू कहे थे, और वो 2 वैल्यू मेरे भाई कौन कौन से गए थे। उन्होंने कहा था कि ये कंडीशन में 2 वैल्यू लिया जाता है। एक हमारा जो सेट अप्लाई होता है इसके अंदर, वो हमारा ये हो जाता है, और वो हमारा हो जाता है 1 -1, और हमारा हो जाता है 0। अगर आप देखोगे तो इन तीनों को भी जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों को भी जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पर, दूसरा हम जो अगर अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, वो हम क्या कर सकते हैं? तो वो मेरे भाई यहाँ पर ये कर सकते हैं कि सर ये 2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और ये हमारा -1 हो जाएगा।
बोलोगे सर आपने 2 सेट की वैल्यूज़ क्यों लिखवाई है? देखो, कई ऐसे सवाल होंगे जहाँ पर ये वाला इक्वेशन या ये वाला वैल्यू आपको आसानी से बना देगा, लेकिन ये है ना सर्टेन जगह पर फेल हो जाता है, स्पेशली वहाँ फेल हो जाता है जहाँ पर डिनोमिनेटर में एक तरीके से जो है हमारा, ठीक है, हमारा जो हर है वहाँ पर अगर जीरो बन जाए तो संख्या अनडिफाइन हो जाती है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में अगर सी को नीचे जीरो बना दोगे तो नीचे ही जीरो बना दोगे तो वैल्यू तुम्हारी अनडिफाइन हो जाएगी, पता ही नहीं लगा पाओगे। उस केस में आपको ये वाली वैल्यू नहीं लेनी है, 1 -1 और 0 नहीं लेना है, फिर वही वैल्यू लेंगे जो हमारा 2 हो गया, -1 हो गया, -1 हो गया, ठीक है। तो आज के बाद यहाँ पर ये वाला टाइप आपको दोस्त जब भी मिले a + b + c = 0, याद रख लेना कि वैल्यू क्या लेंगे, 2 -1 -1। आप 2 -1 -1 भी याद रखोगे ना तब भी आपका सवाल बन जाएगा, कोई गलत नहीं कर पाएगा। 2 -1 -1, बात खत्म। आप ऐसा भी कर सकते हो, -1 -1 + 2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात, सॉरी यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो, 1 1 और -2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा देखो a का स्क्वायर है, a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और b × c, तो -1 और -1 को मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाता है। फिर उसके बाद b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो हमारा 1 हो जाएगा। c × a, तो 2 × -1 हमारा कितना हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। c का स्क्वायर मेरे भाई, तो -1 का स्क्वायर देखो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर हमारा +1 हो जाएगा। a × b, तो 2 × -1, और 2 × -1 कितना हो जाएगा, तो 2 × -1 हमारा 2 हो जाएगा। 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3, और ये कितना हो जाएगा, -1/2। तो हम बोलेंगे सर 3 का 2 गुना 6, 6 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, 5/2। सही लिखा है कि नहीं लिखा है, 2 - 1 -1, 2 का स्क्वायर हमने 4 लिख दिया, और यहाँ पर 1 1 आ गया। BC की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो हमारा 1 आ चुका है। AC की वैल्यू देखेंगे, AC की वैल्यू हमने शायद गलत लिख दी है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है, और AB की वैल्यू भी हमने सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखेंगे तो हम बोलेंगे सर ये हमारा 4 है, ये हमारा माइनस का आधा, आप समझो माइनस का आधा और माइनस का आधा, तो माइनस आधा मिलकर -1 बना देगा, तो आधा और आधा मिलके 1 बना देगा, 4 - 1 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो जब भी हमारा ये वाला सेट ऑफ वैल्यू मिल जाए ना, जहाँ पर भी आपको a + b + c = 0, याद रखिएगा वैल्यू 2 -1 -1 आ जाइए। चलिए यहाँ पर एक और हमारा CGL में रिसेंट में दिसंबर में पूछा गया ये सवाल है, सेम क्वेश्चन है डिट्टो हमारा, ठीक है, और ये भी सेम उठा दिया क्या, यहाँ पे ये भी सेम है। देखो तो इसका भी आंसर हमारा कितना आएगा, इसका भी आंसर हमारा उतना ही आएगा। सेम एक ही क्वेश्चन को देखो फिर से दूसरे एग्जाम में पूछा गया कि x + y + z की वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। हमने क्या कहा, इसको 2 ले लेते हैं, ठीक है, इसको कितना ले लेते हैं, -1, इसको कितना ले लेते हैं, -1, सबको जोड़ने पे 0 आ जाएगा। और अभी आप लोगों ने इसको सॉल्व करके देखा है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कितना आया था, बताइए। 3 आया था ना, तो आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। सीखना है अलग अलग कंसेप्ट को हमारे, ठीक है। आ जाइए अब, जैसे यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर सेम अप्लाई करिए, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या बोला, a + b + c बराबर कितना हो गया, 0। अब जब ये हमारी वैल्यू हो गई तो ये वैल्यू में हम क्या करेंगे, तो ये वैल्यू में हम ले लेंगे हमारा 2 -1 और यहाँ -1, 2 -1 और -1, सिंपल सी बात है। और उस वैल्यू को यहाँ रख कर देखिए आसानी से बनेगा। आप बोलेंगे सर देखिए a की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस, ठीक है, b और c को मल्टीप्लाई करना है, तो -1 और -1 को मल्टीप्लाई, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ b का स्क्वायर मेरे भाई, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। b का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, माइनस a × c, तो यहाँ 2 × -1, 2 × -1 कितना हो जाएगा, माइनस का मेरे भाई 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर c का स्क्वायर, तो c का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, c का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और b × 1, b × a, तो b को a के साथ गुना, b को a के साथ गुना तो कितना हो जाएगा, माइनस मेरे भाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर है। अब देखते चलिए, आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर ऊपर हमारा 4 है और ये हमारा 4 - 1 3 आ गया है,
उसके बाद यहाँ पे 1, ठीक है। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, तो 1 + 2 हमारा हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ कितना हो जाएगा, तो 1 + हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ भी देखो 3 है, यहाँ भी देखो 3 है, यहाँ भी देखो 3 है, तो यहाँ कर सकते हैं 4 + 1 5 + 1 6, तो 6/3 हमारा कितना कट के आ जाएगा, 2 आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी फॉर देवसेना। सिंपल है मेरे भाई। 4/3 1/3 1/3, तो 6/3 6/3 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है मेरे भाई, तो 2 होती है। आज ये चलिए, अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है हमारा। AB + BC + AC, और ये वैल्यू हमारे किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और तब हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। दिमाग लगाइए, दिमाग दौड़ाइए, ठीक है। इसी तरीके से हमारे काफ़ी क्वेश्चंस हैं, और अब यहाँ से जो है हमारे स्पेशल कंसेप्ट के क्वेश्चन शुरू होते हैं। और ये देखेंगे आप, काफ़ी प्यारे प्यारे सवाल है मेरे भाई, ठीक है। जैसे AB BC AC अगर हमारा 0 हो गया तो हमारा क्या होगा, और ये हमारा 0 हो गया तो हमारा मतलब, ये सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस। और सारे क्वेश्चंस को आप बहुत ही शॉर्ट में कर सकते हैं, बहुत ही प्यार से कर सकते हैं। इतना मज़ेदार जैसे ये सवाल है ना, आप जब देखोगे सीखोगे यहाँ पर ये सिमेट्रिसिटी के माध्यम से किस तरीके से आप इसे लपेट सकते हो, ये सारे के सारे। उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ बता देता हूँ, और वो छोटी सी बात हमारी क्या है, सारी बातें हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। सारी की सारी बातें हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले बच्चे तब से एक छोटी सी चीज़ पूछ रहे हैं बैच के बारे में। तो देखो, मेरा मैथ्स का मेरे भाई 2 बैच चलता है, ठीक है। एक हमारा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच चलता है, और एक हमारा मैथ्स का लाइव बैच चलता है। और मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट मैथ आपको इस रिकॉर्डेड बैच में पढ़ा रखा है। कोई भी टॉपिक किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आपको चाहिए ना, आप एप्लीकेशन मेरा डाउनलोड करो, RG विक्रमजीत एप्लीकेशन है, और इस RG विक्रमजीत एप्लीकेशन से आप मैथ्स के VOD बैच में एनरोल कर सकते हो, ठीक है। अरिथमेटिक हो गया, एडवांस हो गया, कैलकुलेशन हो गया, DI हो गया, सारे के सारे कंप्लीट पढ़ाएं। और इस तरीके से कि आपको देखो पूरा का पूरा एक सीरीज़ मिलता है। मैं काफ़ी कम बताता हूँ बैचेस के बारे में, लेकिन बहुत ज़्यादा आप लोग यहाँ कर रहे हो। ये जो है आप एप्लीकेशन पर भी देख सकते हो, और इसको जो है आप यहाँ पर जो है मोबाइल में भी देख सकते, मतलब एप्लीकेशन पर भी और यहाँ पर जो है वेबसाइट पर भी। जैसे वेबसाइट पर कैसे, तो वेबसाइट पर बहुत बच्चों को ये पता भी नहीं होगा, वेबसाइट पर भी आपका एप्लीकेशन चलता है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो ऐसे rankersgurukul.com पे जाना, और वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। यही हमारा रिकॉर्डेड बैच है। इस रिकॉर्डेड बैच में जब आप देखोगे ना, तो मैंने आपको लगभग जो है वो सारा करा रखा है। जब आप इसमें जाओगे तो लगभग ऐसे देखो, सारे के सारे वीडियो आपको मिलेंगे, और हर वीडियो के साथ मेरे भाई आपको PDF मिलेगा, ठीक है। लगभग 350 से ऊपर आपको वीडियो मिलेगी। हर चैप्टर के 2 तरह के शीट आपको मिलेंगे, और एक टेस्ट मिलेगा। क्लासरूम शीट अलग होगा, प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन अलग होगा, और उसके ऊपर जो टेस्ट है वो मेरे भाई अलग होगा। एक ऐसा कोर्स मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ पूरे के पूरे में, ताकि बच्चे को कहीं और जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, ना कोई किताब, ना कोई और चक्कर लेने की ज़रूरत हो। उसी एप्लीकेशन पर वो वीडियो देखे, वहीं पर उसको PDF प्रैक्टिस के लिए मिल जाए, और वहीं पर वो टेस्ट देते। वो सारा का सारा आपको मिलता है VOD बैच में। और पूरे भारत में सबसे कम इसकी फ़ीस है 699, 699 में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आप यहाँ मैथ सीख सकते हैं, ठीक है। तो स्मार्ट अप्रोच सारे डिस्कस किए हैं, सारी की सारी शीट्स भी अपडेटेड है, क्लास नोट्स भी आपको मेरे पूरे के पूरे मिल जाते हैं। प्री प्लस मेंस भारत के किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। और 699 में जो वैलिडिटी मिलती है वो लाइफ टाइम कभी भी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आज ये चलिए, तो यहाँ पर हम सवालों पर अपने चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है। अब मैंने आपको वैल्यू पुटिंग बताया। अब वैल्यू पुटिंग में क्या है कि हम अपने तरफ से कोई वैल्यू मानते हैं, अपने तरफ से हम कोई वैल्यू लेते हैं। लेकिन कई ऐसे सवाल होते हैं जहाँ पर हमें वैल्यू लेने की आवश्यकता नहीं होती है। एग्जामिनर जो है खुद ब खुद हमें बता देता है कि तुम्हें वैल्यू क्या लेनी है। जैसे अलजेब्रा में 2 कंसेप्ट हो गए, एक वैल्यू पुटिंग हो गया और एक सिमेट्रिसिटी हो गया। अब सिमेट्रिसिटी को थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये दोनों के दोनों क्या हैं, सिमेट्रिक हैं। कहने का मतलब जितना हमारा लंबाई इस फिंगर का है उतना ही लंबाई हमारा इस फिंगर का भी है। अगर हम एक के ऊपर दूसरे को रखेंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, मतलब पूरा का पूरा ढक जाएगा। यानी एक तरीके से सिमिलर आप कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने इक्वेशंस को देखा, थोड़ा बहुत बदलाव है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये देखा कि ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 था, और ये इक्वेशन नंबर 3 था। अब इन इक्वेशंस में हमारा क्या है, तो यहाँ एक संख्या का स्क्वायर 2 संख्याओं के योग के बराबर है। यहाँ उसी तरीके से एक संख्या का स्क्वायर 2 संख्याओं के योग के बराबर है। यहाँ उसी तरीके से एक संख्या का स्क्वायर
दो संख्याओं के योग के मेरे भाई बराबर है। तो यानी यहाँ पर क्या लगेगा और कौन सा कंसेप्ट लगेगा, सिमेट्रिसिटी का कंसेप्ट लगेगा। ये सारे के सारे मेरे भाई क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिक हो जाएंगे। सिमेट्रिसिटी ऐसा कंसेप्ट है जो सवालों को 1 से 3 सेकंड के अंदर बना के देगा आपको, यकीन मानिए। सिमेट्रिसिटी में हमें कोई वैल्यू नहीं माननी होती, सिमेट्रिसिटी में बस हमें सबको बराबर कर देना होता है। जैसे मान लीजिए x है, y है और z है, मेरे भाई सबको बस बराबर कर दो। किसके बराबर करना है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस बराबर करना है इस बात का फ़र्क पड़ता है। क्यों बराबर करना है, जो बिहेवियर x का है वही बिहेवियर y का है, वही बिहेवियर z का है, यानी सारे के सारे बराबर हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा हम आपको बताते हैं। इससे फ़ायदा मेरे भाई ये होगा कि जैसे ये आपका इक्वेशन है, ये इक्वेशन देखो कैसे बदलेगा। तो यहाँ जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये भी हमारा x है और ये भी हमारा x है, तो x प्लस एक्स हमारा कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। एक x को काट देगा, x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2। अब यहाँ देखो, जैसे मानो मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, तो क्या हो जाएगा, 1/2 + 1, यानी कितना हो जाएगा, 1/3। उसी तरीके से अगर मेरे भाई ये 1/3 आया, ये भी 1/3 आएगा, ये भी 1/3 आएगा, तो 1/3 एक बार, 1/3 दो बार, 1/3 3 बार, यानी इंटू कितना हो जाएगा, इंटू मेरे भाई 3 हो जाएगा। आंसर आपका 1 आ गया। मात्र 1 से 3 सेकंड में आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये फ़ायदा होता है मेरे भाई सिमेट्रिसिटी का। समझे आप मेरी बात को लेकर। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, ना मैंने कोई वैल्यू मानी, ना मैंने कुछ कहा। मैंने तो बस आपसे इतना कहा कि आप इनको बराबर रखना, वैल्यू खुद ब खुद निकल कर चला आएगा। आप यहाँ x y z सबको बराबर रखो, जैसे आपने बराबर रखा वैल्यू निकल गई। मैंने x को, y को, z को बराबर रखा, तो यहाँ x² बराबर x प्लस x, यानी कितना, 2x। x ने हमारे इसको काट दिया, x की वैल्यू 2 निकल के आ गई। x की वैल्यू 2 निकल के आ गई तो 1/3। ये 1/3 है तो ये भी 1/3, तो 1/3। 1/3 कितनी बार, 3 बार, तो 1/3 × 3, आंसर कितना आ गया, 1। चलिए एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, उसके ऊपर भी आप अप्लाई कर लीजिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपका, ठीक है। कहाँ गया ये क्वेश्चन, आप ज़रा ये भी देखो। सेम क्वेश्चन भी कई बार बताता है और गिवन डेटा भी कई बार बताता है कि आपको यहाँ सिमेट्रिसिटी लगाना है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ ऊपर में एक संख्या का स्क्वायर है और यहाँ दो संख्याओं को मल्टीप्लाई किया गया, दो संख्याओं को मल्टीप्लाई किया और जोड़ दिया। ऊपर एक संख्या का स्क्वायर है, दो संख्याओं को मल्टीप्लाई, दो संख्याओं को मल्टीप्लाई और जोड़ दिया गया। ऊपर एक संख्या का स्क्वायर है, दो संख्याओं को मल्टीप्लाई, दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया, और ये हमारा 1 के बराबर है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसमें मेरे भाई जितने भी वेरिएबल दिए गए हैं सबको बराबर मान लो। आप यहाँ पर जो है P को, Q को, R को और A को, B को, C को सबको बराबर मान लो कि P बराबर Q बराबर R, A बराबर B बराबर C, सबको बराबर मान लीजिए, आपका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, आप यहाँ देखिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है हम सिर्फ पहला ये वाला इक्वेशन हम कंसिडर कर रहे हैं, तो ये हमारा ऊपर देखिए, हमने क्या कहा, लेट P बराबर Q बराबर R, और उसके बाद यहाँ A बराबर B बराबर C हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा R², और यहाँ कितना हो जाएगा, ये संख्या जाकर उधर मल्टीप्लाई करेगी। नहीं, ये तो हमारा फिर हो जाएगा अलग। हाँ, P और Q को हम अलग मान सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए इनको आपस में नहीं बराबर मानेंगे, तो ये हमारा R² हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ देखोगे तो ये भी R है और ये भी R है, तो यहाँ पर R है तो क्या हो जाएगा, AR, और प्लस कितना हो जाएगा, AR, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा AR, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, AR, बराबर हो जाएगा किसके, 1 के। तो अगर हम देखेंगे तो ऊपर हमारा R² है, नीचे अगर हम मान लेते हैं AR हमारा कितना हो जाएगा, 2AR, और ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो 1 के, ठीक है। R से हमारा R ख़त्म, तो R की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, R की वैल्यू हमारी 2A आ गई। R की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2A आ गई। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने PQR को एक साथ बराबर मान लिया, मैंने ABC को एक साथ बराबर मान लिया, ठीक है। मैं इन इक्वेशंस को नहीं देख रहा हूँ, इस वाले को देख रहा हूँ मैं। ये भी हमारा R है, ये भी हमारा R है, ये भी हमारा R है, तो R² और ये R और ये R, ABC सबको A के बराबर, तो AR प्लस AR, तो R² अपॉन AR प्लस AR, R² अपॉन 2AR, तो R से हमारा एक R ख़त्म, तो R की वैल्यू कितनी हो गई, 2A। अब R की वैल्यू हमारी 2A हो गई, या ऐसा भी कह सकते हैं कि 2A की वैल्यू R हो गई। अब जो हमसे पूछा गया है ज़रा वो देखो यहाँ पे। तो जैसे मानो यहाँ A है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, A लिखोगे।
आर के जगह कितना लेना है, देखो यहाँ पर जो पी है वहीं क्यू है वहीं आर है, तो आर के जगह कितना लेना है 2a, यहाँ पर भी कितना लेना है 2a, यहाँ पर भी कितना लेना है मेरे भाई 2a। ठीक है, जो a है वहीं b है वहीं c है, तो ये a हो गया, ये हमारा a हो गया, ये हमारा a हो गया, यही a हमारा a हो गया। तो a अपॉन कितना है, तो मेरे भाई बोलोगे सर a अपॉन 3a है, तो ये भी कितना मिलेगा a अपॉन 3 है, ये भी a अपॉन 3 है, ये भी a अपॉन 3 है। a अपॉन 3 कितनी बार मिलेगा, a अपॉन 3 मेरे भाई 3 बार मिलेगा। a से a खत्म, 3 से 3 खत्म, आंसर 1 आएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो इस तरीके से कर सकते हैं सवालों को आप काफ़ी आसान भाषा में। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस थे, सारे के सारे हमने सॉल्व कराए हैं, और बाकी जो है हमारा कल का सेशन और जोरदार और ज़बरदस्त होने वाला है। तब तक के लिए हम आपको बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पर एक बार और वीडियो को रिवाइज़ कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तब तक आपको जो है यहाँ पर आज का सेशन हमने जो भी पढ़ाया उसका पूरा का पूरा प्रिंटेबल हमारे ये 2 टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। एक हमारा रैंकर्स गुरुकुल, दूसरा हमारा मैथ्स बाय आदित्य रंजन। मैथ्स का इतना कंटेंट इस टेलीग्राम पर पड़ा है अब तक लेकर, पिछले 2 सालों में मैंने आज तक अपने टीचिंग करियर में जितना भी पढ़ाया है यूट्यूब पर, वो सारा का सारा इस टेलीग्राम पर मौजूद है। एक से एक आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेटेस्ट आपको जितने भी सवाल हैं वो सारे के सारे आपको इस टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। लाइन से आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ्स का कंटेंट यहाँ मिलेगा, और बाकी सब्जेक्ट का चाहिए तो आपको यहाँ मिल जाएगा। ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे। ठीक है, और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसके अलावा हम बता दें, रिकॉर्डेड बैच के बारे में बता ही दिया, ये हमारा लाइव बैच है, और इस लाइव बैच में हम डेली पढ़ाते हैं। रोज़ रात हमारा जो है रोज़ शाम को हमारी इसमें क्लास चलती है, और ये उन बच्चों के लिए जो फ्रेशर हैं, जो बिल्कुल नए हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता है, वहाँ से लेकर हीरो लेवल तक सीखना है। तो डेली हमारी क्लास चलती है। चैम्पियंस 9.2 में बैच में आप एनरोल कर सकते हैं और सीख सकते हैं। जैसे हमारा चैम्पियंस 9.2 बैच है, वैसे ही हमारा कॉम्बो बैच भी है भाई। और ये जो कॉम्बो बैच है ये हमारे ओवरऑल सभी डिलीट हो गया लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं। कॉम्बो बैच भी है हमारा, और वो हमारा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर ही आपको मिलेगा। ठीक है, कॉम्बो बैच में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। हर एक सब्जेक्ट का लोगे तो 900 के करीब में पड़ेगा, कॉम्बो लोगे तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो ओवरऑल 2500 में पड़ जाएगा। एक बढ़िया डिस्काउंट के साथ पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा, तो वो भी आप लेकर पढ़ सकते हैं। ठीक है सर, आपने मेरी शायरी नहीं पढ़ी। मेरे भाई आप लोग वीडियो के एंड में मतलब कमेंट बॉक्स में ये बता देना कि क्लास आपको कैसी लगी, और किसी भाई को अगर कोई बात कहनी हो, कोई कविता कहनी हो, कोई शायरी कहनी हो, कोई भी लाइन कहनी हो, आज के वीडियो के कमेंट बॉक्स में कह देना। मैं आने वाले कुछ क्लासेस में आप लोगों की बात ज़रूर यूट्यूब पे रखूँगा, ज़रूर पढ़ूँगा। किसी का कोई डाउट है वो बता देना, किसी को अपने दिल की बात कहनी है वो कह देना, किसी को शायरी कहनी है वो कह देना, जिसको जो कहना है। आपका अपना प्लेटफॉर्म है, अपना परिवार है, अपना कमेंट बॉक्स है, जो कहिए मर्यादा का ध्यान रखिए बस। ठीक है, चलिए तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।